सेहतमंद औलाद हर शादीशुदा जोड़े और उनके घर वालों की अव्वलीन ख्वाहिश होती है। बच्चे बिलाशुबा अल्लाह मियाँ की ऐसी नेमत होते हैं जिनसे घर हरा भरा लगता है, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस नेमत से महरूम होते हैं। आजकल बांझपन या बेऔलादी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जिसकी वजह से रिश्तों में भी तनाव आ जाता है और कई शादियां टूट भी जाती हैं। बेऔलादी और बांझपन का शिकार मर्द और औरत दोनों होते हैं, पर बर वक्त तशखीस और सही इलाज से बांझपन से छुटकारा मुमकिन है। आमतौर पर मर्दों में आजकल की नाकस ग़िज़ा, तंबाकू नोशी या डिप्रेशन की वजह से ये मसला पाया जाता है, जबकि औरतों में बांझपन की भी कई वजूहात होती हैं, जैसे कि कोई पैदाइशी नुक्स, इन्फेक्शन, पीसीओ, हकीमी और हर्बल नुस्खे काफी कारआमद साबित होते हैं। और इसीलिए आज के हमारे शो में हमारे एक्सपर्ट्स आपको ऐसे हर्बल टोटके बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप बांझपन से छुटकारा पा सकेंगे। मिलेंगे ऐसे जोड़ों से जिनको काफी सालों बाद अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा। साथ ही 10 कॉलर्स को हम निहायत ही आजमूद हर्बल मेडिसिन का कोर्स मुफ्त देंगे। तो इस सब के लिए देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 शो आपका साहिर। तेरे कभी कभी हो जाता है ना ऐसे। तालियां बजाइए आदमी के। लेट्स सी अगर मैं ये कर सकूं, बिकॉज आज तबीयत बहुत ख़राब है। पिछले 2-3 दिन से शदीद बुखार का आलम है, आवाज़ नहीं निकल रही है। कल पहली मरतबा मैंने रेडियो कैंसिल किया है बिकॉज ऑफ माई फीवर, बिकॉज वो 102-103 फीवर था एंड वाज टेरेबल। आई वाज फीलिंग लाइक हेल। नींद की गोलियां मत खाएं आप लोग, लेकिन कुछ लोगों को नींद की गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। अरे यार बाद में करते हैं, छोड़ रहने दे, हिम्मत नहीं है मेरी। तालियां ऐसी बजा दीजिए। अब मैं कोई गाने वाला तो हूँ नहीं कि जिसको बोला जाए कि अगर मैंने गलत गा दिया तो आप लोगों को बहुत दुख होगा। आप लोग भी शुक्र अदा कर रहे होंगे, 4 गाने मुझे याद हैं, 4 में से 1 गाना आज मैं नहीं गाऊंगा तो क्या हो गया। तो आज मैं अगर ये बार बार करूं तो आई एम रियली सॉरी, वेरी आई अपोलोजाइज फॉर ऑल दिस। आज हमारे पास हमारा पैनल बहुत अच्छा है। बहुत सारी तालियां डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम के लिए, बहुत सारी तालियां। एंड हाँ जी, मैं अपने लिए तालियां बजा रही हूँ। अच्छी बात है। हाउ सैड इज दैट? सॉरी, थैंक यू फॉर। नहीं, इट्स नॉट सैड। मैं अपने लिए खुद बजाता हूँ तालियां बैठ के। बहुत सारी तालियां डॉक्टर मोइज के लिए, बहुत सारी तालियां डॉक्टर मोइज। साथ साथ हमारे साथ दरख्शां ताहिर मौजूद हैं। अस्सलाम। क्या हुआ, ये चश्मा क्यों लगाया हुआ आपने? मत पूछें, आप वैसे बीमार हैं, मैं आंख मेरी खराब हो चुकी है, मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। अच्छा चलिए, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी लगूं ऐसे तो प्लीज ये समझिएगा, थोड़ी देर के लिए समझ लें कि मैं मलिका पुखराज। थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं आप रॉक स्टार हैं, बिकॉज़ रॉक स्टार जितने भी हैं वो ऐसे ही लगा के आते हैं ना। अच्छा, फराना जी के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां फराना जी। और उफेरा बहुत लेट आई हैं, लेकिन उफेरा के लिए फिर भी तालियां बजाइए प्लीज। इधर ही आ जाइए आप। हाँ, सॉरी फॉर। हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे आदत है, ख़वातीन हमेशा लेट ही आती हैं। मेरे साथ जितनी भी ख़वातीन होती हैं सभी लेट होती हैं, बट दैट्स ओके जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं, आज का मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ बेऔलादी। वो लोग जिनको थोड़ा सीरियस इशू है, इसको हम सीरियसली बात करेंगे। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि वो ख़वातीन जिनको औलाद हो जाती है वो तो माँ कहलाती हैं, लेकिन जिन्हें नहीं होती है उनको तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। हमारा माशरा गलत समझता है, शादी ख़तरे में पड़ जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली उसका सारा इल्ज़ाम औरत के सर जाता है। आप टेस्ट करवा लीजिए, आप कुछ करवा लीजिए। ख़वातीन एक कुलीदी किरदार अदा करती हैं, एक रोल अदा करती हैं, एक बहुत मेजर रोल होता है उनका, और वो सास की सूरत में अगर हों तो एक हैबतनाक शेर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं वो, और वो अपनी बहू को इल्ज़ाम देती हैं, दिस इज़ वेरी ट्रू, और निकाल देती हैं घर से। नंदें जो हैं वो तरह तरह के ताने दे दे के मारती हैं। तो हमने एक बात सोची, मैंने ये सोची, मैंने कहा यार आज इस मसले की पर थोड़ी सी बात हो जाए, और साथ साथ एक खुशखबरी आप लोगों के लिए लेके आए हम लोग कि इसका इलाज है। 8 out of 10
8 out of 10 यानी 10 लोग अगर इलाज करवा रहे हैं तो उसमें से 8 लोगों को इस इलाज से फायदा It's a हुआ। fantastic 8 success लोगों rate. को इस इलाज से फायदा हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, आज मैं टेलीफोन लाइंस भी ओपन करूंगा, आपके सवालात भी लूंगा और साथ साथ मैं आपको आज देने जा रहा हूं, यहां पर बैठ के हमने 10 का ऐलान किया है, मैं आपको 50 किट्स तक दे सकता हूं, 50 किट्स तक दूंगा और दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। आप सिर्फ कॉल कीजिए, हम आपको एक किट जो है ये खुद पर्सनली भेजेंगे। लेकिन एक साथ मेरी एक शर्त है, जब आपको इलाज से फायदा हो जाए तो आप हमारे पास दोबारा आइएगा और दोबारा हमको बताइएगा, सिर्फ इतनी सी शर्त है। बिकॉज सी द थिंग इज आई वांट एवरीवन टू हैव दिस। बहुत सारे लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि शायद किस्मतें जो हैं वो ऊपर लिखी जाती हैं, बिल्कुल ट्रू है। कुछ लोग हैं जो दुनिया के अंदर रहते हैं, जो ऐसे रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो भी जब ठोकर लगती है तो अल्लाह का ही नाम लेते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई भी शख्स हो, अल्लाह का नाम, तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। आज अल्लाह का नाम लेकर मैं ये प्रोग्राम शुरू करता हूँ, हमेशा शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला जो चीज़ हम आपके सामने लेके आ रहे हैं इसके अंदर शिफा दे आप लोगों को और आप लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। लेकिन सबसे पहले जो एक बड़ा इशू है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, उसके बाद आपके इलाज की तरफ आ जाएंगे हम। डॉक्टर साहब, विल स्टार्ट विद यू। ये जो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जी अगर माँ नहीं बन सकती आप तो आपको औरत होने का हक भी आपसे छीन लिया जाता है, बीवी होने का हक भी छीन लिया जाता है आपसे और आपको कह दिया जाता है कि आप कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे बड़ा मसला सोशल इशू बहुत ज़्यादा है। थोड़ी शादी के 4 दिन बाद या साल बाद या 1.5 साल के बाद सास कहना शुरू करती है, नंदे शना पूछना शुरू करती है बहू से कि जी अभी तक कुछ खुशखबरी है। अच्छा, मोहल्ले वाले पूछना शुरू करते अच्छा, हैं। थोड़े दिन के बाद कैसे खुशखबरी हो सकती है? मतलब क्या आप क्लॉक मिला रहे हैं कि 3 दिन हो गए खुशखबरी नहीं आई यार? बस वो ये होता है कि भाई 9 महीने हो गए अभी तक कुछ खबर नहीं आई। अच्छा, 9 अच्छा, फिर मोहल्ले वाले पूछना शुरू करते हैं, रिश्तेदार पूछना शुरू करते हैं। एक आज तक मैं ये नहीं जान सका मेरे बच्चे की पैदाइश से मोहल्ले वालों का ताल्लुक क्या है। बस ये होता है। मैं क्या सोशली ये सब जानते हैं, पूछते हैं। मतलब शादी ब्याह में जाए। मैं साहिर लोधी 4 घर छोड़ के इदरीस भाई पूछ, साहिर क्या बेटा नहीं हुआ यार? बेटा नहीं। चक्कर क्या है? अरे भाई तुम्हारा अच्छा, ताल्लुक क्या मोहल्ले है? वालों को होती है शादी ना और ज़्यादातर। तकरीब में जब सोशल गेट टुगेदर में जाते हैं खवातीन हजरात, तो वहाँ पूछा जाता है अच्छा क्या बात है, कोई खुशखबरी है? अच्छा 2 साल हो गए शादी को। तो सबसे बड़ा इशू ये जो सोशल प्रेशर आता अच्छा, है। ये पॉइंट ना सिर्फ औरतों का है, जी, मर्दों का नहीं है, मर्दों को कोई नहीं पूछता। हम औरतों में मर्दों थोड़ा को सा कोई ये नहीं problem पूछता है। कि तुम्हारी औलाद हाँ, हुई कि नहीं, औरतों को पूछा जाता है। और जब बार बार पूछा जाता है तो यहाँ सास भी पूछना शुरू करती अच्छा, ये तो है। शुक्र है पाकिस्तान में मर्दों से कोई नहीं पूछता। बाहर अगर कहीं किसी मर्द से पूछ ले होगा, हाँ कहीं ना कहीं तो हुई होगी। गुड वर्क। ये बात करने से पहले मैं वो जोक से ही होते जो एक बंदा अपने पास अपने जखीरे बात में करने रखता है से कि कभी पहले ना कभी तो मैं मैंने इसको यूज करना साहिर की शक्ल देख रही थी क्योंकि शरारत अंदर अंदर एकदम चल रही थी और एकदम बात होते ही इन्होंने जो ये बात की अरे मुझे यार देख तो सही बात है ना। वो अब जो किसी तरह अब आप ऐसा है, पाकिस्तान, जो अगर से- आप पाकिस्तान में पूछे तो पाकिस्तान में हर मर्द कहेगा नहीं जी मेरी शादी नहीं हुई इसलिए औलाद नहीं हुई। अमेरिका में पूछे यहाँ पता नहीं कहाँ हुई होगी, मुझे क्या पता कहाँ औलाद हुई है। जी प्लीज, सॉरी। नहीं, खैर, तो सोशल इशू सबसे ज्यादा है और उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर फिर सास उसको बहू के ऊपर डालती है, बार बार पूछना। अब वो लड़की कहती है कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी। एक मैं और क्या करूं? धमकी दी जाती है, प्लीज मैं इस हाँ, वो धमकी भी के है, बारे में बात। बिल्कुल। एक धमकी दी जाती है दूसरी शादी दूसरी की। शादी। ये होता है, Absolutely. बिल्कुल। ये कॉमन यार मुझे इस बात से शदीद नफरत है। आपको दूसरी शादी करनी है, मैं दूसरी शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई एम ऑल फॉर इट। मैं हर बात पे बिलीव करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आपकी 4 भी शादियाँ हो सकती हैं। मैं आई एम सॉरी, मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। लेकिन मैं इसको सुन लीजिए। बेस बना हाँ के, जी, लेकिन ये बेस बनना, ये बुनियाद बनाना ये गलत। कि आपकी औलाद बेसिकली नहीं हुई। यहाँ पे ना एक औरत की सेंसिटिविटी से खेला जाता है। औरत के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपने हस्बैंड को शेयर करना, किसी भी औरत के लिए, सही है। तो वहाँ पे उसको टीज किया जाता है कि तुम में खुदा ना खास्ता ये कमी है और इस वजह से हम तुम यू वुड हैव टू शेयर मी। और मैं उस जगह जाऊंगा। अब यहाँ पे जहाँ पे औरत की बात आती है तो औरत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी दी है। तो जिन औरत में वाकई ऐसा ना हो कि आप बात करती रहे और मैं रोने लगूं। नहीं कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी दी है। नहीं दी है साहिर, हाँ हाँ औरत बिल्कुल करती दी है है, बिल्कुल दी है। कॉम्प्रोमाइज। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं इस कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटीज के बारे में बात करूंगा। मतलब यू नो आई एम अ मैरिड मैन फॉर पास्ट 10 years एंड गॉड नोज बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होती है और इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग होती है। मैं तो हाँ बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग होती है, इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग फरिश्ते बैठे हैं यहाँ पे, इंसान थोड़ी है ये नहीं, फरिश्ते। शायद ही। हाँ हाँ नहीं फरिश्ते हैं भाई, फरिश्ते हैं। तालियां बजाओ फरिश्तों के लिए।
छोटा सा एक ब्रेक जी, मैं तो एक बड़े सीरियस इशू के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मर्दों की सोसाइटी है, नो मैटर व्हाट, इट्स अ सैड थिंग, बट ये मर्दों की सोसाइटी है, नो मैटर व्हाट। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये भी बात दुरुस्त है। अगर आपके यहाँ औलाद नहीं है तो आज वो दिन है, या आपकी किसी सहेली के यहाँ औलाद नहीं है, आपकी किसी भांजी के यहाँ, भतीजी के यहाँ, आपकी बेटी के यहाँ औलाद नहीं है, तो आज वो दिन है कि आज हो सकता है हमारे तवज्जुह से अल्लाह मियाँ ये काम लेना चाहते हों कि वो आपकी तकदीर को बदल दें, आपकी किस्मत को बदल दें। बदलना उसके हाथ में है, इंसान वसीला बनता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो इलाज होता है बेऔलादी का वो बहुत महंगा होता है। अच्छा, बाय द टाइम यू गेट टू इट बहुत सारी चीज़ें रिश्ते में बदल चुकी होती हैं, दरारें आ चुकी होती हैं। बिकॉज आई एम सो सॉरी, जी, बिकॉज बोलिए, महंगे बोलिए। होने के अलावा साहिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। द डॉक्टर्स विजिट्स, द रेगुलर मेडिकेशन, द टेस्ट, उसके ऊपर सोशल प्रेशर्स, उसके ऊपर हस्बैंड का प्रेशर, उसके बाद क्या औरत अपने ऊपर इनफ स्ट्रेस और प्रेशर नहीं ली हुई होगी इस बात पे, जो कि अब बाकी सारे लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। Marriages have broken during this, और I've seen some marriages that मतलब औलाद भी हो गई 5-8 साल बाद, इलाज करने के बाद हो भी गई, बट उस वक्त तक चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हुई थी that they just couldn't recover from it. So it's not just बेऔलादी के consequence में जो इतनी सारी और तकलीफ़ें होती ना, that complicates things. सही जी, बात है, नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कि मैं एग्री करती हूँ। और दूसरे के मेरे तो अपने जानने वालों में भी एक ये केस है, उनका भी यही मसला था, क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है और वहाँ पर इतनी लोगों में इतनी अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता, मैं समझती थी शायद आ जाए, लेकिन वहाँ अभी भी नहीं आई है। उन्होंने आखिर शादी करा के ही छोड़ी उनकी, और वो आज तक इतना रोती है कि उसने सिर्फ दिल रखने के लिए और शादी खुद करवाई, खुद लेकर आई उसको, लेकिन उसकी जो हालत हम देखते हैं ना, हमें बहुत दुख होता है सिर्फ इसी वजह से। 4 साल कौन सा इतना अरसा गुजरा था, और मजे की बात है, जब उसकी शादी हुई थी वो शी जस्ट मतलब मेरे ख्याल में 20 साल की 21 साल की उसकी एज थी। And most of the time the men do not get tested. मर्द हजरात अपना इलाज नहीं करवाते, क्योंकि कैसे हो सकता है उनके अंदर कोई मसला, दूसरी शादी कर ली, उनको भी औलाद। अब क्या सारी औरतों? अच्छा, मैं मजे की एक बात बताऊं, क्या अब औलाद हो गई उनको? अभी 3 महीने हो गए। खवातीन कॉल आई हुई है, प्लीज कॉल ले लें, आप कॉल ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मिसेस फारूक बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। जी मिसेस फारूक, आप कोई अपना मसला शेयर करना चाहेंगी? जी, आपका शो शाहिद भाई बहुत ज़बरदस्त है और मैं आपके शो की बहुत तारीफ़ करती हूँ। बहुत अच्छे टॉपिक्स लेकर आते हैं और ये वाला जो टॉपिक है ना, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत से लोगों के मसले हैं। मुझे आवाज़ नहीं आई, क्या कह रही हैं आप? जी, मैंने कहा आज का जो आपका टॉपिक है वो बहुत जो है वो लोगों में कॉमन है, और मैं अपने भाई और बहन के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि दोनों के यहाँ 2003 में दोनों की कटी शादी हुई थी, तो लेकिन अभी तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई। तो मैं ये चाहूँगी दोनों के टेस्ट भी क्लियर हैं, भाई के भी, भाभी के भी, और बहन के और बहनोई के भी। अच्छा चारों जी, के टेस्ट क्लियर हैं। मैं फरहाना को देता हूँ, आप ज़रा टेलीफोन रखिएगा, फरहाना आपको बताएंगी कि आपको करना क्या है। जी फरहाना, थोड़ा सा बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे मेन इशू है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स। शायद बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते हैं। ये 4 वजूहात की वजह से होते हैं: हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, इनबैलेंस हार्मोन्स, और ख़ास तौर पर जो है मोटापा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो वजूद में आती हैं कि आप बेऔलादी की तरफ जा रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो मोटापा भी है, और जो हमारा लाइफ स्टाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। हमने बाहर की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा खाना शुरू कर दी हैं, हम देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। ये सबसे ज़्यादा इशू जो है ये सब कॉमन इशू सब घरों में। हर 10 बंदे में से 6 बंदे ऐसे हैं जिनको ये कह रही इशू हैं है। फरहान, ये कह रही हैं कि इनकी 2003 में इनके भाई और इनकी बहन की शादी हुई थी,
और उसके बाद से उनको औलाद नहीं है, क्या आपकी ये जो फर्टिलिटी किट है ये उनकी हेल्प कर सकती है? इनके पहले टेस्ट उनके सारे क्लियर है? अगर टेस्ट सारे क्लियर clear है है। तो इनको कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर का मसला होगा, जिगर का मसला होगा, फैटी लिवर होगा, जिसकी वजह से ये नहीं होता। ये 3 चीज़ों की वजह से भी होता है। किडनी में इशू होता है, जिगर में इशू होता है, लिवर काफ़ी बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से नहीं होता है, थायराइड की वजह से होता है जिसकी वजह से नहीं होता तो है। आप बेबी- इनको रिकमेंड करती हैं कि पहले जी, ये सारे टेस्ट करवा ये लें? सारे टेस्ट ज़रूरी हैं। ज़रूरी है। और टेस्ट्रॉन जो है वो थायराइड तो एक नोन जी। कॉज है। टेस्ट्रॉन जो है वो काफ़ी हद तक दिमाग से खारिज होने लग जाता है जिसकी वजह से भी बेबी बिल्कुल नहीं होता। ये टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद वो ये जी, पहले सारे टेस्ट करवा लें। टेस्ट कराने के बाद कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने के बाद उनको बेबी हो जाएगा इंशाल्लाह। जो बेटियों की माएँ हैं उनसे तो मैं यही गुजारिश करती हूँ कि यू नो वी हैव दिस ट्रेंड कि अगर बच्चा ज़रा गोलगप्पा टाइप हो गया तो लोग बोलो कितना हेल्दी है, और वो गोलगप्पा होते 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 अब वो प्यूबर्टी हिट कर चुकी है, 13-14 साल की हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी गोलगप्पा है। ठीक है, इट्स नॉट क्यूट व्हेन यू आर 13 और 14 इयर्स ओल्ड एंड इट्स नॉट हेल्दी। आजकल मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल्स चेंज हो रहे हैं। मैं इसको कहती हूँ साइड इफेक्ट ऑफ प्रोग्रेस के साथ साथ बहुत चीज़ें Lifestyle उसका change हम करना कॉन्सिक्वेंस भुगत रहे हैं। मैं PCOS के केसेस देखने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं बच्चों को देखती हूँ। तो आपकी, जैसे मैंने कहा कि आपकी स्पेशलिटी के बाद मेरी स्पेशलिटी शुरू होती है, बट उसके बावजूद आई एम सीइंग सच अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन पेशेंट्स विद PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिसका नाम सुन के आधा तो पेशेंट वही परेशान हो जाता है कि अल्लाह मुझे कौन सा सिंड्रोम हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। बट ये बहुत सारी चीज़ों का एक अमेलगमेट है, एक मजमुआ है, एंड उसमें ओबेसिटी, मोटापा सबसे इम्पोर्टेंट है। चीज़ें इतनी बदल रही हैं आजकल दुनिया में कि आजकल हम डायबिटीज़ को भी सिर्फ डायबिटीज़ नहीं कहते, उसको डायबिसिटी कहते हैं, क्योंकि जो आधे यंग बच्चों में हम केसेस देखते हैं बिकॉज ऑफ मोटे, मतलब जो मोटापे इट्स की वन वजह ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, उस पे हार्मोन्स का जाके बहुत अच्छा, इम्बैलेंस हो लेकिन जाता लेकिन है। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ डिसएग्री करूँगा आपसे। I'm not a doctor, I'm not qualified to talk about But this. still- लेकिन मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ, Please. गलत भी हो सकती है। मैं जब बच्चियों को देखता हूँ जो शादियों के लिए आती हैं, तो उनमें वेट लॉस की जो एक अर्ज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। शादी से पहले मुझे इस ड्रेस में फिट आना है, शादी के बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन शादी से पहले तो मुझे, तो वो थोड़ा सा पहले साल तो ये मेंटेनेंस रहती है, पहले साल के बाद ये चीज़ें ख़राब होती हैं। तो आई डोंट नो, समहाउ हो सकता है मैं गलत हूँ, बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन जो जाहिर है एक डॉक्टर की तरफ से ये बात आ रही है तो बिल्कुल सही है। अपने वेट का आप ज़रूर ख्याल रखें। एट द सेम टाइम आपको और बहुत सारे, क्या ये प्रेशर की वजह से भी हो सकता है कि जी Look, आपको फर्ज करें कि that's a very good question, सास ने Sahib. 6 महीने के बाद ही बातें सुनाना शुरू Yeah, कर दी, because I'll tell क्या you उसकी what. वजह से भी हो Yes. सकता है? Stress. ओके, मैंने कहा ना कि चीज़ों का मजमुआ है, ओबेसिटी इज़ वन ऑफ दैम। Here's a hint, अगर आप शादी से पहले 2, 2.5, 3 महीने वर्कआउट भी कर रही हैं, डाइट भी करें और आपका वजन कम नहीं हो रहा, टस से मस नहीं हो रहा, दैट इज़ अ साइन दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। कुछ लोगों PCOS एक सिंड्रोम है, कुछ लोगों को माइल्ड होता है, कुछ लोगों को बहुत सिवियर होता है, जिनको मतलब 13-14 इयर्स की उम्र में ही पता चला समथिंग इज वेरी रॉन्ग विद मी। देयर इज एन इरेगुलरिटी इन साइकिल्स, देयर इज हेयर ग्रोइंग ऑन द फेस, जिसको जो टेस्टोस्टेरोन के बढ़े हुए होने की वजह से अच्छा, होता है। वेरी क्विकली आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर डॉक्टर मुइज एज वेल। जब सास आपको ये बातें सुनाने लगे और आप प्रेशर में आ जाएं, कैसे कोप करेंगे आप उससे? पहली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है चाइल्ड बर्थ के लिए। अच्छा, मैं चूंकि इसके इलाज की बात कर रहा हूँ, जी, जी। तो ये जब मैं बात कर रहा हूँ कि जी कैसे सुनाने, कैसे आप कोप करेंगे, तो ये उसका इलाज ही है जो हम बता रहे सही कह हैं रहे हैं, इस सही वक्त। डॉक्टर मोइज जो बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि अगर आपका जहन पुरसुकून रहेगा तो ये आप किसी और फंक्शन के काबिल हो सकेंगे ना। It's true. ओके, हम जानते हैं कि पूरा जिस्म जो है वो कंट्रोल आपका माइंड करता है, और माइंड में आपके थॉट्स होते हैं। जब कोई आपको कंटिन्यूसली ताने दे, आपको बातें सुनाए, लड़ाई झगड़े हो, तो बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। लड़की जब स्ट्रेस में आती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। Absolutely. स्ट्रेस की वजह से कई इंटरनल चेंजेस आते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में चेंजेस आ सकते हैं। तो अब आम आदमी को पता ही नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर चाहती हैं आप कि आपकी बेटी को, आपकी बहू को औलाद हो, तो ताने देना पहले तो बंद कर दें।
दूसरी चीज़ बड़ी अहम है, देखा गया है कि अगर लड़की का जहन फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा सा पेट दे दिया जाए घर के अंदर उसको, That's a good अगर वो idea. पेट के साथ वो मुंसलिक होती है तो उसको औलाद होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। Maternal Really? hormones, Yes, yes, that's yes. outlandish treatment. चलो जी, चलो जी, एक बात इस पे तो तालियां बिल्ली पाल बजाइए। लिया, बिल्ली पाल लें आप। और आपको पता है अजीब और गरीब चीज होती है शायद, Prolactin जिनको is released बेऔलाद in the जो brain. बेऔलाद होते हैं चंद सालों के बाद वो अडॉप्ट करते हैं। बच्चा अडॉप्ट करने के बाद उनको औलाद हो जाती है। यू नो व्हाई? because of- बिकॉज वो बच्चे से जब मोहब्बत करते हैं तो अंदर बहुत चेंजेस आते अच्छी हैं बात हार्मोनल की लेवल आपने ये पे, बात। और वो चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है। तो अगर कोई छोटी सी कोई पैट पाल ले छोटा सा, वो बड़ा काम करेगा। एक तो सास की स्ट्रेस के और बाद जो सबसे आप- बड़ी बात ये, खवातीन को ये बता दूं, शौहर पालतू नहीं होता। You know what, Sahil? सीरियस बात में इस बात में सीरियस होकर करते हो, बंदा ये सोचता है कि इतनी सीरियस साइंटिफिक प्रूवन बात के साथ ना साहिर साहब ने क्रेजी सा जोक क्रैक किया। नहीं, जो क्रैक किया क्या मतलब है? मतलब वो कहेंगे मैंने तो पालतू पाला हुआ है, मेरे साथ साथ ही रहता है। अच्छा, एक टेलीफोन नहीं, वैसे जो मोइज साहब आपने जो बात की है डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी एक आंटी है, उनके यहाँ भी औलाद नहीं थी, जब उन्होंने बच्चा एक अडॉप्ट किया, उसको रखा औलाद तो हुई? बिल्कुल 2 साल ये के मैं बाद, अक्सर और आज बहुत दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं unscientific बात है, माशाल्लाह। वो मैं अक्सर कहती हूँ औरतों से कि पाइप्स के अंदर एक क्लॉगिंग आ गई है, पाइप्स जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं। वो जब ममता मैटरनल इंस्टिंक्ट जो है एक औरत के अंदर होती है, तो वेदर यू अडॉप्ट अ चाइल्ड, try with a pet first. Adoption I know is a big step issue, in Pakistan Pakistan, में but try with a pet first, and that kind of gets the juices flowing. अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मेरा नाम साइबा सनावर है, मिसेस सनावर अली। जी जी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरे ना 8 साल हो गए शादी को, तो इलाज हमने हर तरह का करवाया, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं चाहूंगी कि अगर मुझे हर्बल की आपको दे दें, अगर दे दें तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा आपके लिए दुआएं हैं, अल्लाह आपको जिंदगी दे, जो आप लोगों में खुशियां बांट रहे हैं। नहीं नहीं, आपको मिसेस अली हम डेफिनेटली ये दे देंगे। थोड़े से सवालात हैं जो फरहाना आपसे करेंगी, ज़रा पहले उनके जवाब दे दीजिए। जी फरहाना, सवाल कीजिए। सबसे पहले तो इनका टेस्ट मुझे चाहिए, जो Okay. इनकी टेस्ट रिपोर्ट है वो मुझे व्हाट्सएप कर लें, और उसके बाद मैं रेकमेंड करूंगी कि वो मेरी मेडिसिन ले सकती हैं या नहीं। अच्छा, आप दोनों ने आपके टेस्ट करवाया? मियाँ बीवी दोनों ने दोनों टेस्ट का करवाया? दोनों का टेस्ट ज़रूरी है। मुझे यू टॉक। क्या आप दोनों मियाँ बीवी दोनों ने टेस्ट करवाया है? जी जी, हम दोनों ने टेस्ट करवाया। मेरे मियां से क्लियर है, मेरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। Okay. एग्स नहीं बन रहे ना, एक तो 8 साल हो गए, हम मुसलसल इलाज तो करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। Okay. अच्छा, जब एग नहीं बनते तो फिर क्या करना चाहिए? साहिर, पता है कि अब there are steps in the process. बहुत सारे लोग ये समझते हैं, मिसकंसेप्शंस हैं जिसको मैं पहले एड्रेस कर लूँ, कि अगर बेऔलादी है तो टेस्ट ट्यूब बेबी बन जाएगा जी। मतलब दैट इज लाइक द लास्ट स्टेप, ओके, दैट इज द लास्ट स्टेप। एंड देन टेस्ट ट्यूब बेबी क्या, हम कह तो देते हैं क्योंकि हम टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो एक्चुअली होता क्या। लोग एक्चुअली समझते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में बाकायदा हम एक बच्चा बनाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक दैट्स द लास्ट स्टेप। उससे पहले देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट अ हस्बैंड एंड अ वाइफ कैन ट्राई। इट्स मेडिसिन, लाइफस्टाइल अच्छा, मॉडिफिकेशन। वेरी क्विकली मैं फरहाना से पूछूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद फरहाना से पूछूंगा कि इनकी ये जो किट है, हाँ, ये जो फर्टिलिटी किट है, क्या ये उन औरतों को हेल्प कर सकती है जिनके एग्स नहीं बन रहे? छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं इसी सिलसिले में। शर्तिया इलाज है ये बेऔलादी का, और आज हम इस सिलसिले में ये खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं। शर्तिया इलाज है कि इससे 10 लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो उनमें से 8 लोगों के प्रॉब्लम्स हल हो गए हैं और वो अब साहिब औलाद हैं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी जनाब, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट और उसके बाद हम बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मिसेज रब्बानी। मिसेज रब्बानी, कैसी हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। जी। मिसेज रब्बानी, क्या कहेंगी आप? ये साहिर, ये डॉक्टर बैठी हुई हैं, मैं डॉक्टर तो नहीं कहूँगी, इनको सिस्टर ही कहूँगी, मेरी बहनों जैसी हैं।
मैं इनके पास गई थी अपनी बेटी को लेके। Okay. मेरी बेटी के 6 साल से कोई औलाद नहीं थी, तो इनसे मैं मिली। मेरी बेटी ने मेरे ख्याल में 1 हफ्ते शायद इनकी मेडिसिन ली हूँ और थोड़ा सा परहेज़ किया था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि माशाल्लाह उसने कंसीव किया, और इनकी ढेर सारी दुआएं भी थी और साथ में मेडिसिन भी थी, और इनकी दोनों डाइट बताई थी उससे माशाल्लाह बहुत एहतियात किया उसने। तो अल्लाह मियाँ आगे भी इनको भी कामयाब करो, मेरी बेटी की भी गोद हरी करे माशाल्लाह, आगे आमीन, उसको अल्लाह मियाँ औलाद से नवाजे। थैंक यू सो मच, साथ खैरियत के बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो ख़वातीन जिनके एग्स नहीं बनते, क्या उसके लिए आपकी ये दवा जो है ये कारआमद है? जी बहुत कारआमद है। ये बहुत सारी चीज़ों को देख के बैलेंस करके बनाते हैं, जिसमें इंसुलिन लेवल होता है उसको बैलेंस करता है, ये ब्लड प्रेशर को सही करता है, कोलेस्ट्रॉल को सही करता है। इसके बाद जो है औरतों का जो मसला है, ट्यूब ब्लॉकेज है, सिस्ट है, पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, बबल्स बन जाते हैं, चॉकलेट्स बबल बनते हैं, स्मॉल बबल बनते हैं, वो रप्चर नहीं होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस को भी रप्चर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिस्ट हो जाता है, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ भी हो जाता है, जिनका इलाज ना करने पर ये कलोन कैंसर भी बन जाता है। तो ये ज़रूरी है कि हम कैंसर का भी इलाज करते हैं। इसमें सारी चीज़ें हैं जो कैंसर का इलाज करती है, जो आपको बेबी के साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी देता है। एक मुकम्मल सेहतमंद डाइट भी है और सप्लीमेंट भी है और मेडिसिन भी है। अच्छा जी, अगर आप हमको कॉल करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कॉल कीजिए, हम आपसे डेफिनेटली बात करना चाहेंगे, और आपका कोई मसला है तो हम वो भी जानना चाहेंगे कि मसला क्या है। आप अपने क्लिनिक पे जैसे टेस्ट आप खुद करते हैं जो लैब्स होती कोई हैं? टेस्ट मैं नहीं करती, मैं सारे टेस्ट ज़बानी करती हूँ। जहाँ पे बात आ रही है आई वुड लाइक टू से एज एन एलियोपैथ हियर कि बहुत ज़रूरी है कि जब आप फर्टिलिटी सेंटर्स जाते हैं, ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हम फर्टिलिटी सेंटर जाते हैं, तो वो बहुत सारे टेस्ट्स आपको लिख के देते हैं। रीज़न ये है कि जो अंदर के सिस्टम्स हैं उनको जानना और रखना बहुत ज़रूरी है। बात ये हम फिर वही बात पे आ जाते हैं। मैं जिन लोगों को जानता हूँ वो फर्टिलिटी सेंटर्स नहीं जा सकते, वो ये टेस्ट नहीं करवा सकते। एक तो ये अवेयरनेस नहीं है कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ये टेस्ट फ्री भी हो सकते हैं, एक तो अवेयरनेस नहीं है। और अगर खुदा ना करे वो किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में पहुँच जाए, मैंने खुदा ना करे एक लफ्ज़ जानबूझ के यूज़ किया है, तो जो हालत उनकी होती है, माफ़ कीजिएगा, मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ, एग्जैक्टली नहीं होता ना, तो अब रह क्या जाता है, अब रह क्या जाता है। अब पहले मैं बात खत्म कर दूँ, फिर फ्लोर ओपन है, मैं पहले बात खत्म कर दूँ, पहले मुझे बात करने दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या है। जी ऑप्शंस क्या है उसके बाद आप देखिएगा, उसके पास ऑप्शंस हैं, वो पीर बाबा के पास चले जाते हैं। आई एम सॉरी, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज, ये उनका प्रोसेस है। वो पीर बाबा के पास चले जाते हैं, वो ऐसे जाली हकीमों के पास चले जाते हैं, वो ऐसे जाली डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, अताइयों के पास चले जाते हैं, और फिर होता क्या है, मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। जो पीरों फकीरों की हालत है वो तो हम जानते हैं कि क्या वहाँ पर हुआ हुआ है। रिलीजन के नाम पे जो मजाक उड़ाया जाता है, जो जहालत फैलाई जाती है, और जिस तरह से इंसानों को इस्तेमाल किया जाता है। कोई जी प्लीज सॉरी बट पता है क्या, जहालत, आई एग्री विथ यू। मैं एक ज़माने में यही कहते थे, जाहिल मतलब पूरा हकीम के पास गए, पीर बाबा के पास गए, पूरी अपनी टांग को मरोड़ शरोड़ के अब आए हो एक टर्शरी केयर सेंटर में, बच्चे की टांग टूटी हुई है, प्लीज़ कम टू अ डॉक्टर प्लीज़, देयर इज़ नो अदर वे। अब मैं उस बच्चे के टांग के ऊपर से कोई अजीब सी लेप उतार रही हूँ विथ अ नाइफ एंड अ स्कैपल, उसके ऊपर पॉप्सिकल स्टिक्स, आइसक्रीम के स्टिक्स के साथ उन्होंने एक कास्ट बनाया हुआ है, मतलब तो मेरा काम जो है मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाता है। बट मोर देन जहालत, इट्स डेस्परेशन। मुझे यहाँ से प्रेशर आया, वहाँ से प्रेशर आया, मुझे कुछ समझ में आया, जहाँ जो बोलेगा ना साहिर, मैं कोशिश करूंगी। मान लिया ना, बट अगेन सवाल ये पैदा होता है कि हम जब इतने लोग बैठ के बात कर रहे हैं और टेलीविजन शोज देखे जाते हैं, मॉर्निंग शोज देखे जाते हैं, इवनिंग शोज देखे जाते हैं, न्यूज़ देखी जाती है, वहाँ पीर फकीर पकड़े जाते हैं, लोग उन पे रेड्स करते हैं। खुदा का वास्ता सुनिए, अपनी हिफाजत कीजिए। कोई एक बात याद रखिएगा, गैब का इल्म सिर्फ खुदा को और ताकतें सिर्फ खुदा के पास हैं। बाकी इंसान वसीला ज़रूर बनते हैं, लेकिन वो इंसान जो आपसे बकरे मंगवा रहा है, पैसे मंगवा रहा है, 10,000 रुपये मंगवा रहा है, और आपकी कभी कभी मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन सॉरी, मैं आई जस्ट
You know. I'm glad you censored it. साहिर कि हम मसले का अपना हल बिलीव नहीं है। स्ट्रॉन्ग रखें। हमने अल्लाह पे जब आप ईमान रखते हैं तो अल्लाह पे भरोसा रखना है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ सेहत की बात आ रही थी, वहाँ हमारी जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं तो आपने शुरू से, हम बच्चों को जब छोटे होते हैं, मुझे ने बिल्कुल सही बात कहा था कि कही थी कि बच्चे बड़े गोगलू हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, तो आपने बच्चियों को लेके, इनफेक्ट बच्चों को, लड़कों को भी, वो हेल्थ इश्यूज, मोटापा नहीं है, अगर बच्चा मोटा हो रहा है तो वो क्यूट नहीं लगेगा। आपने खिलाने पिलाने में सिंस चाइल्डहुड, इन्फेंसी से लेके आपने अडल्ट एज तक बहुत ख्याल रखना है, अनटिल अनलेस कि वो खुद से इस चीज़ का यूज टू हो जाए, हाँ, या उसी वक्त लड़की हो आदतें जाए सेट कर कि दो। वो आप अंदर से सेहतमंद रहेंगे तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली लैकिंग, और न्यूट्रिएंट्स की जब लैकिंग आ रही होती है, खाना पीना सही नहीं होता, तो उस वजह से होती है। अच्छा, अब सवाल ये है, क्या ये आपकी फर्टिलिटी किट जो है ये उन खवातीन को हेल्प कर सकती है जिनको एग्स का प्रॉब्लम है? आपने कहा कि बिल्कुल हेल्प कर सकती है। एक और टेलीफोन कॉल हमारे पास है, हम पहले वो लेते हैं, फिर उसके बाद बातचीत को आगे करेंगे। ये ऐसी किट्स जो हैं हम आपको देने जा रहे हैं, ये 50 किट्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, 50 किट्स मैं आपको देने जा रहा हूँ ये वाली, और ये आप ले सकते हैं। और ये फुल कोर्स है? ये फुल कोर्स है, ये फुल कोर्स है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये क्या क्या है, और इसमें ये जो नीचे वाली जो है जिस पे लिखा हुआ है फॉर वुमेन, ये क्या है? और एक चीज़ और पूछने, मतलब ये इतना एक्सपेंसिव तो नहीं है, इससे अगर लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एक्सपेंसिव नहीं है, इतना महंगा अच्छा, नहीं पहले है। मुझे बताइए ये क्या है जो ये नीचे वाला? सप्लीमेंट है जो आपके जितने भी मसले हैं ख़वातीन के, उनको ये बिल्कुल ठीक कर देता है, लेकिन ये एग नहीं देता। एग के कैप्सूल जो है वो सबसे ऊपर है। नहीं, अभी छोड़ दीजिए, एक एक करके जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे बताइए। ठीक है। नीचे जो आपके पास है ये क्या है? ये सप्लीमेंट है फॉर वुमेन, जो उनके पीरियड्स आयाम को ठीक करता है, ट्यूब ब्लॉकेज को ठीक करता है, इनके पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट को कब लेना ठीक करता है। ये रोजाना 1 टीस्पून लेना होता है दूध के साथ, रोजाना 1 टीस्पून। और ये कितने दिन की दवा है? ये 2 महीने की है, 2 महीने लेकिन की केस देखकर हम इसे दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो काफ़ी देर बाद आते हैं, जब वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, तो इसे दूसरा एक लेना पड़ता है। नहीं, अभी ये सवाल ही नहीं है, जो मैं सवाल कर रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दीजिए। ठीक है। सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। ठीक अभी है। कोई आगे पीछे की कोई बात ना करें, जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दीजिए। ये 2 महीने का कोर्स है जी। 1 टेबलस्पून लेना होता है आपको, 1 टीस्पून 1 टीस्पून लेना होता है। और ये कब लेना होता है? सुबह के वक्त। अच्छा, उसके बाद एक दूसरी बोतल है जो इसी के ऊपर है, जिस पर एक मेल की तस्वीर बनी हुई है यहाँ पे, ये कब लेना होता है? ये भी सुबह लेना है। निहार मुँह मेरे वो भाई जिनके स्पर्म्स काउंटिंग बहुत कम है, उनके लिए है, और ये इन्हें भी सुबह निहार मुँह ही लेना चाहिए। नहार मुँह लेना चाहिए। तो ये 2 बॉटल्स जो हैं, जिसमें से नीचे वाली बॉटल जो है वो खवातीन के लिए है, और वो आपने लेना है 1 टीस्पून, और ये ऊपर वाला जो है ये मर्दों के लिए है। ये भी 2 महीने का कोर्स है जी। ये भी 2, और ये स्पर्म काउंट के लिए कि जिनके स्पर्म काउंट कम होता है, लो होता है, उनके स्पर्म काउंट को बढ़ा देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास ऊपर टैबलेट्स हैं, यहाँ पर ये कैप्सूल्स जो हैं ये फॉलिकल के लिए, ये फॉलिकल अंडों के लिए, अंडों के लिए, अंडों के लिए। इसमें हार्मोन्स हैं, जी सप्लीमेंट्स हैं? जी, हार्मोन्स। इसमें अच्छा, ये दोनों ले सकते हैं या मर्द को नहीं लेना है? नहीं, ये सिर्फ लेडीज लेडीज के लिए। आई एम आस्किंग, उनके लिए मैं ओमेगा understand 3 that recommend not about करती हूँ। me. मैं समझ गई साहिर। इट्स अबाउट पीपल अंडरस्टैंडिंग इट। जी, खवातीन के लिए ये है, मर्दों के लिए जो है वो ओमेगा 3 रेकमेंड करती हूँ कि वो लेकिन इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 इसमें एडेड नहीं है। नहीं, वो आपको बाहर से लेना है। ठीक है, ठीक तो है। ये जो ऊपर पिंक वाली बॉटल, बेसिकली पिंक वाले जो है वो लेडीज के लिए है, और जो एग येलो के है लिए वो है। मर्द अच्छा, हज़रात अब मैं आपको के लिए है। एक्सप्लेन कर दूं, ये एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से। नीचे की बॉटल है, ये खवातीन के लिए है, रोजाना 1 टेबलस्पून आपने लेना टीस्पून, है। बाबू। टीस्पून। ये जो ऊपर वाली टैबलेट है, ऊपर वाला जो बॉटल है, ये मर्दों के लिए है, और ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, और ये आपने 1 टीस्पून सुबह नहार मुँह लेना है। इसके बाद ये आपकी टैबलेट्स हैं, ये कैप्सूल्स जो हैं ये खवातीन के लिए हैं, और खवातीन ने लेनी है। इस बॉटल के साथ, जो सेकंड वाली बॉटल है, इसके साथ अगर मर्द ओमेगा 3 ले लें तो और ज़्यादा बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। ठीक है जी? ओमेगा 3 वैसे ही ले लिया करो। हाँ, इट्स गुड, इवन जनरली ओमेगा 3 एक टेलीफोन कॉल है, वैसे भी। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी, मेरा नाम जैस्मीन है। जी, यास्मीन, कहिए। सॉरी। जी, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे अभी तक औलाद नहीं है, तो मैंने डॉक्टर साहबा से पूछना है कि इस सिलसिले में मुझे कुछ बताएं। अच्छा, आपने टेस्ट करवाए हैं अपने? जी, मेरे और मेरे मियाँ के टेस्ट हुए हैं, सब क्लियर हैं। सब क्लियर हैं। अच्छा, थायराइड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं। डॉक्टर साहिबा? डायबिटीज, थायराइड, कुछ भी, सब कुछ क्लियर आया? जी बिल्कुल, सब कुछ क्लियर है। ये बहुत कॉमन है कि टेस्ट क्लियर हैं, और ये बहुत तकलीफ दे बात है कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। आई थिंक इसमें सबसे बेहतरीन
हल ये है कि आप अपने आप को सोचना ही छोड़ दें। आई नो कहना बहुत आसान है, बट आई स्वेयर टू यू, जब लोगों ने इस बारे में स्ट्रेसफुल होना छोड़ दिया तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती है। आपके अंदर के सिस्टम सारे अनब्लॉक हो जाते हैं। एक और काम ये कर सकते हैं कि अपने बेडरूम में खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें लगा दें। लाशऊरी तौर पर जब आप उसे देखते हैं, साहिर की तरह मेरा गला भी, जब आप लाशऊरी तौर पर उसे देखते हैं तो आपके अंदर एक शदीद ख्वाहिश पैदा होती है। और अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि इंसान की अगर शिद्दत से ख्वाहिश पैदा हो तो समा वो चीज़ें अचीव हो जाती हैं। सेकंड व्हाट यू सेड सर, आपको पता है मेडिसिन में एक बीमारी है जिसका नाम बहुत लंबा है, सो आई वोंट इवन बॉदर विद दैट, बट अगर औरत, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप के ऊपर ये बात हावी कर देते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, द माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग कि उस औरत में प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं जबकि कुछ भी नहीं है। सो इट्स ट्रू, अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, taking care of a pet, taking care of someone else's child एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसी के सिलसिले में बात करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने बेडरूम में खूबसूरत बच्चों की तस्वीर लगा दें, तो ये बच्चों की लगनी है और कुछ नहीं लगना। बच्चों की तस्वीरें लगवाइएगा, ऐसा नहीं आप पता नहीं खूबसूरत तस्वीरें लगा दें, पिटाई हो जाएगी आपकी। छोटा सा एक ब्रेक है और इसके बाद ब्रेक के बाद बात करते हैं। वो भी राइट। बजा दो यार, क्या हो गया? भांग क्या जो तालियां बजानी पड़ रही हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, डॉक्टर मोइस कह रहे हैं गाना गाओ। जी मैं अभी नहीं गा रहा गाना, प्लीज। डॉक्टर मोइस कह रहे हैं गाना गाओ। अच्छा आप लोगों को ये अंदाजा नहीं है, मुजना एंड मी वी गो पता नहीं कितने साल पुराना, 200 साल पुराना। 200 मुजना एंटी एजिंग क्रीम लगाती हूँ। सुबह हमारे टोटके इस्तेमाल करती है ना। एक चीज में डॉक्टर मुजना ने एक बात कही थी, चीज को हावी करना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज हमारी आवाम जो है ना वो जैसे देखती है वैसे शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। किसी चीज़ पर अगर आप अपनी तवज्जो मरकूज करें कुछ अरसे के लिए, इस यकीन के साथ कि वो हो चुकी है और वो फीलिंग्स पैदा करे, तो वो चीज़ आपको ज़िंदगी में मिल जाएगी। मगर इसकी तरबियत होती है, तरीके से किया जाता है। अगर आप इसको हावी कर दें तो फिर आप शिज़ोफ्रेनिया या कोई और नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, हेलुसिनेशन शुरू हो जाएगा आपको। तो एहतियात के साथ की जाती है, तरबियत के साथ की जाती है। ओके तो मतलब ऐसा अगर आप सोचते रहेंगे तो वो चीज़ हो जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, लाइक इसमें है कि आप बिहेव भी वैसे करने लगेंगे ना। समटाइम्स यू विल शोइंग लाइक एबनॉर्मल पर्सनालिटी कि सामने वालों को तो नहीं पता कि आप क्या फील कर रहे हैं, या यू आर गोइंग टू मच कंडीशन, हाय मुझे बच्चा नहीं हो रहा, हाय मुझे बच्चा नहीं हो रहा, प्लीज नॉट लाइक दैट। आप लोग बहुत सीरियस बात कर रहे हो। पिछले 11 साल से सोच रहा हूँ मेरी शादी होने वाली है कैटरीना से, हुई नहीं अभी तक। इसकी वजह है ना 200 साल से उसकी मेरी दोस्ती है, 11 साल से वो कटरीना से शादी कर। अरे यार तो क्या दोस्ती में कौन शादी करता है? नया जनरेशन है ना, नया जन्म नहीं वो भाई, एक ही जन्म, एक ही जन्म, ओनली वन जन्म, दैट्स इट, वन जन्म। माय रिलीजन सेज वन जन्म एंड दैट्स इट। मैं एक ही बार आया हूँ और एक ही बार जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। वन जन्म। अल्लाह मियां जो काम करते हैं बिल्कुल जाहिर है। कटरीना इज ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल जी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, बात हो रही है ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बात हो रही है बे औलादी की, कि बे औलादी की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि जी सास इस दर पे हो जाती है कि जी उसने दूसरी शादी उसकी करवानी है, नंदे जो हैं वो ताने देने लगती हैं। एक प्रॉब्लम और भी होता है, और वो प्रॉब्लम ये होता है कि जब वारिस चाहिए होता है तो फिर बीवी को आमादा किया जाता है कि तुम दूसरी शादी
करवा दो अपने हस्बैंड की। और ऐसे भी हमारे माशरे में ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जहाँ पर बेगम ने खुद चूज़ किया है अपने शौहर का हस्बैंड। फॉर व्हिच कंडीशन आई सेड औरत कॉम्प्रोमाइजिंग होती है साहिर। जी वही बात कर रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइजिंग होती है, बट आई डोंट नो कि उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, बिकॉज हाँ एग्जैक्टली ये एक औरत ही जानती है, ऐसे इट्स वेरी डिफिकल्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं, मजबूरी है। है। अच्छा जी, तो अब हमने ये काम किया है कि हमने आज आपके लिए एक ऐसा शो मुरतब किया है, एक ऐसी चीज़ हम लेके आए हैं कि जिसके खाने की वजह से आपको शर्तिया इलाज से, इनके इलाज से फ़ायदा होगा। कितने केसेस आपने अब तक कर लिए हैं टोटल? मैं अब तक जो है मेरे पास 500-600 केसेस हैं जिसमें मैंने आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिए हैं, और ये मैं 14 साल से कर रही हूँ। और अभी जो टीवी के रेफरेंस से यहाँ पर आपके सामने बैठी हूँ तो 300 केसेस में से 100 तो हो गए। कंसीव हो गए? जी कंसीव हो गए। जबरदस्त, very good। आई नो मैं इस पे प्रोसेस के अंदर है, प्रोसेस उनका चल रहा है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरियाँ हैं उनकी अभी। ओके, जस्ट एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं इस बात से ये कहूँगी, आपके इन नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स और सक्सेस रेट से ये कहूँगी कि इससे ये साबित होता है कि यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग उनके अंदर बेसिक न्यूट्रिशन का मसला है, बिकॉज दिस इज अ सप्लीमेंट। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जो कि ठीक हो सकती हैं, और ये वो सारी चीजें जो कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने से आप ठीक कर सकते हैं। एक चीज और, ये आपको इतने कम पैसों में एक होप मिल रही है Absolutely. जो कि वैसे नहीं मिलती आपको। अभी जो आप डॉक्टर साहब आप जो बात कर रहे थे कि वो खुश हो जाते हैं, खुश होने के बाद सोचते हैं कि चलो यार 6,000 रुपए में मेरे साथ कम से कम ये तो, या अगर हम फ्री दे रहे हैं तो चलो यार साहिर भाई हमको भेज रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ हो जाएगा। उससे वो जो पॉजिटिव जिनकी ये बात कर रहे थे, वो सारी चीजें होती हैं, क्योंकि अगर आप किसी और क्लिनिक में जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है ये इलाज, जो ये बहुत महंगा है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई मेरी दो प्रॉब्लम है, अगर आप हल कर दें प्लीज। सर बोलिए। सर मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। एक तो मेरे कजन को औलाद नहीं हो रही घर पे। ओके। सर दूसरा मसला ये है, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है, बहुत गरीब आदमी। अच्छा, पहली बात नुमान, हम पहली चीज पे आते हैं। इनके यहाँ औलाद नहीं हो रही है और दूसरा मसला इनकी जॉब का है। पहली चीज पे आते हैं, ये बताएं आपने अपने और भाभी के टेस्ट करवाए, बेगम के टेस्ट करवाए? जी सर, मेरे कजन सब कुछ हुआ है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। क्या सब क्लियर है? जी सर, कुछ औलाद नहीं हुआ, 4-5 साल है शादी को। नहीं, मेरा सवाल आप नहीं समझे नुमान, आपके सारे टेस्ट क्लियर हैं? ठीक है जी सर, बिल्कुल सब क्लियर है। सब क्लियर है, ओके सब क्लियर है। तो फिर क्या सबसे बड़ा स्ट्रेस उनको जॉब भी नहीं है, वो एक स्ट्रेस लेवल भी अच्छा, बड़ा एक बात है, एक से होल्ड ऑन वन सेकंड, मैं पूछ रहा हूँ, चारों से पूछ रहा हूँ, आप पांचों से। सॉरी नुमान, हम आपका जवाब देंगे। और नुमान, आपको मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे आपको ये भेजनी चाहिए किट, कि मैं आपको जरूर भेज दूंगा। नुमान का नंबर ले लीजिएगा। लेकिन क्या मर्दों में स्ट्रेस की वजह से ये हो सकता है? आपका मोर्टेलिटी रेट होता है स्पर्म का, कितनी देर तक वो जिंदा रहते हैं, वो उसमें फर्क पड़ता है स्ट्रेस की वजह से। ओके। आपके स्पर्म काउंट पे फर्क पड़ता है स्ट्रेस की वजह से, और बहुत सारी चीजें होती है जो स्ट्रेस। अच्छा, कहते हैं इस वो मगरिब की रिसर्च है, स्ट्रेस इज द नंबर 1 किलर। यहाँ पर रुक जाइए। ये जो बॉटल है, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ। ये सेकंड बॉटल जो है, ये उन भाइयों के लिए है जिनके स्पर्म काउंट लो होते हैं। और ये आपका अगर स्ट्रेस लेवल है भी, तो भी एक तो आप अपने स्ट्रेस लेवल को खुद कम करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपका लेवल कम भी है तो भी आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा देगी। बिल्कुल ठीक है। Am I right? जी। Am I right? तो नुमान, तुम्हारे लिए ये भी बेहतर होगा, बिकॉज तुम्हारा सबसे बड़ा तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है। और ये पाकिस्तान में, आज के माशरे में, बल्कि दुनिया में किसी भी जगह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो आदमी जिसे अर्न करना होता है, जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो क्या अर्न करेगा? अच्छा, दूसरी ये कि जब मर्द टेंशन में है तो वो घर में एक ऑलरेडी माहौल जो है वो टेंशन ज़्यादा हो जाता है। औरत एक होती है, या बच्चे भी जो है वो घर के माहौल को उसी तरीके से देख के चल रहे होते हैं, क्योंकि औरत टेंशन में आ जाती है जब हस्बैंड खुश है तो सब कुछ खुश है। But I've seen in certain cases like this कि कुछ हमें ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। जैसे ही जॉब मिल जाए, वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाए। ये टाइमिंग का भी बड़ा खेल होता है। मगर इतना जरूर है
कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो मगर गाड़ी को लॉक करो। नहीं बिल्कुल सही है। देखिए अल्लाह में ना शऊर दिया ना, अकल दी ना, अकल के बाद वो ये तो आई डोंट नो साहिर के टेलीविजन पे कितना सेंसर आपका पॉलिसी अलाउ करता है, बट आई लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी सिंपली उर्दू में। एक उर्दू में जी मैं कोशिश करूंगी। जिसको ये हम स्पर्म काउंट कह रहे हैं, छोटे छोटे से टैडपोल्स होते हैं, आप समझे, छोटी छोटी फिशीज जो कि स्विम कर रही होती। मर्द के अंदर सिर्फ स्पर्म काउंट का मसला नहीं हो सकता, there's a lot of things that can go wrong। और ये अच्छी बात है, जितनी चीज़ें गड़बड़ हो सकती उतनी चीज़ें का एक सोल्यूशन भी पैदा किया जा सकता है। अगर आप ठीक खाना नहीं खाते, अगर आपके हार्मोन लेवल्स और ग्लूकोज लेवल्स सही नहीं है, अगर आप डायबिटिक हैं, अब आप एक्सप्लेन कर दीजिए फिर कॉल लेते। ओके, तो ये भी असरअंदाज करती है आपकी यस the fluid in which the sperm is, उसको खुराक ही नहीं मिल रहा तो वो उसकी मोटिलिटी यानी कि उसकी स्विमिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी काउंट कम हो जाती, एंड देन कभी कभार होता है कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज होती, मतलब वो थोड़ा सा उसका शेप ही ठीक नहीं कि वो स्विम करते करते सही जगह पे पहुंच जाए। लाइफस्टाइल शुड बी हेल्दी। अच्छा अगेन देखिए लाइफस्टाइल की जहाँ तक बात है, मैं आई एग्री विद ऑल ऑफ दिस, ये मेडिकल साइंस के तौर पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जहाँ पर नौकरी नहीं है, जहाँ पर एक आदमी को इस बात की फिक्र है कि उसकी 2 बहनें हैं जिनकी शादियाँ होनी हैं, उसकी माँ बीमार है, उसके बाप के पास रिटायर्ड वो हो चुका है, उसकी एक टांग जो है उसका प्रॉब्लम है, वो कहाँ से मतलब हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम इसी कमरे में बैठे अपनी अपनी गाड़ियों में आएँ और अपनी अपनी गाड़ियों में चले जाएंगे और घर जाके हम खा लेंगे, हमारे लिए बड़ी आसान सी बात है। सॉरी जी। और उसके बावजूद जाहिर ये मसला सिर्फ एक खास तबके के का नहीं है। एक टेलीफोन कॉल है, पहले लेट्स टेक दैट। अल्लाह करे कि ये जो हम आपको आज दे रहे हैं ये आपके लिए इलाज साबित हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मैं मिसेस साजिद बात कर रही हूँ जेलम से। जी मिसेस साजिद, क्या कहती हैं आप? साहिबा मैं 11 साल हुए मेरी शादी को। ठीक है। तो 10 साल का मेरा बेटा है। ओके। उसके बाद मेरी औलाद भी हुई। अच्छा ये इशू भी एग्जैक्ट। एक मिनट पहले बात खत्म होने दें जी। अच्छा फिर? तो हमने टेस्ट भी करवाए हैं, मेरे हस्बैंड के भी क्लियर आए हैं, मेरे भी। अच्छा लेकिन आपके यहाँ एक औलाद तो है ना? एक औलाद है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी और भी हो। और भी औलाद नहीं वो ठीक है, आप चाहते हैं, वो हो सकता है अल्लाह मियाँ इस वक्त ना चाह रहे हो, और जब अल्लाह मियाँ ने ये क्या है, क्या कोई टेलीफोन किसी का बज रहा है? अच्छा आपका मोबाइल है? नहीं कोई बात नहीं। रॉक साहिबा को अभी से लोग फोन कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट कि एक औलाद हो चुकी, 11 साल हो चुके हैं और अब दूसरी औलाद सेम केस मेरी एक फ्रेंड के नहीं साथ हो भी पा है रही कि उसकी बेटी भी माशाल्लाह से 10 साल की है एंड दे वांट अनदर बेबी, बट तो मैं भी जानना चाहूँगी। देखिए मैं पता नहीं, आप लोग सब अपना अपनी बात कर लीजिए, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, एक औलाद हो गई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, एक और नेक हो। केस क्लोज। आई एम सॉरी, औलाद बेटी की सूरत में हो या बेटे की सूरत में हो, केस क्लोज्ड, दैट्स इट। मेरा मालिक मेरा रब जो चाहता है वो करता है। अब साइंटिफिकली इसकी क्या, मैं बिल्कुल, ये तो मेरी राय है ना, अब मेरी राय को एक तरफ रख दीजिए, अब हम बात करते हैं, आप बताइए कि क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? कभी कभी वक्फा करने से भी बेबी नहीं होता। ठीक है। इन्होंने प्लान किया होगा कि हम जो दूसरा बेबी है जल्दी नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम देना है, तो वो मेडिसिन भी लेते हैं और बीच में वक्फा कर लेते हैं। वक्फा करने से भी जो दूसरा बेबी है वो जल्दी कंसीव नहीं होता। ऑलराइट जी दरख्शान। अब मैं तो ज़्यादातर यही डॉक्टर साहब से इसलिए इत्तेफाक करूँगी, हो सकता है ये बात सही कही हो, अगर मतलब अब मजना क्या कहना चाह रही है, मैं इस बारे में आप मेरे ख्याल में इनसे एग्री नहीं कर रही। I'm so sorry Dr. Saiba, but I'm going to have to disagree with contraception is one of the safest ways of doing वक्फा, और हर तरीका सिवाय वैजेक्टमी के और ट्यूब्स को लाइगेट करने की, जो कि एक छोटी सी सर्जरी जो कि हम करते हैं, वो तक रिवर्सिबल है। मैं फिर भी औरतों से कहती हूँ कि आफ्टर दे हैव 1 or 2 चिल्ड्रन वो लोग कहते हैं कि बस अब हम बस, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, कहते तो है बस, लेकिन उसके बाद अब 3-4 साल बाद फिसल जाती है। सो ट्यूब्स लाइगेट करना और मर्दों का वैजेक्टमी करवाना, जो कि एक छोटा सा एक प्रोसीजर है। यहाँ पर एक सेकंड मैं एक्सप्लेन कर दूं, रिवर्सिबल है। मसला ये नहीं है, वैसे साजिद ये कह रही हैं कि उनकी एक औलाद हुई, 11 साल गुजर चुके हैं। उस बात से तो मैं हट ही गई हूँ।
वही बात वही वही बात है ना, तो इसलिए मैं चुप इसलिए हुई जैसे मैंने पूछा कि नहीं वो शायद हो सकता है इसका मेडिकल वाली बात के ऊपर क्या अपनी उसके राय दे रही रीजंस थी। हैं, क्या उसके रीजंस हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक है। औलाद क्यों नहीं होती, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जब हम वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके चांसेस औलाद होने के बढ़ जाएं। अपनी डेली लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, वो कौन से खाने हैं जो आप खा सकते हैं जिससे इसके चांसेस बढ़ जाएं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अब हम आते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब की तरफ से, वो कपल्स जिनकी शादी हुई है वो कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं या एक दूसरे को मेंटली किस तरह से खुश रख सकते हैं कि कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। जी डॉक्टर साहब। पहली चीज़ तो ये कि जो पहला साल होता है शादी का वो बॉन्डिंग पीरियड कहते हैं, जहाँ कौन सा पीरियड कहते हैं? बॉन्डिंग पीरियड, बॉन्ड करना, जैसे समर बॉन्ड है, ठीक है, जुड़ना जिसको कहते हैं। चूंकि अक्सर हमारे यहाँ हमारे माशरे में शादी जो है वो लड़का लड़की जो है वो मोहब्बत की नहीं होती, आमतौर पर जो है वो घर वालों की मर्जी से होती है। तो चूंकि आप नहीं, पहले हुआ करती थी घर वालों की मर्जी से, आजकल तो सच्ची बात है, जिससे आप मोहब्बत भी करते हैं उसको आप उस वक्त तक नहीं जान सकते जब तक वो एक छत के नीचे आपके साथ कुछ अर्सा ना गुजारे। ये बात सही, बिल्कुल सही ना। तो पहला साल ये है कि वो प्यार मोहब्बत और एक दूसरे को समझना। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है शौहर के लिए कि अब अपनी बीवी को मैक्सिमम टाइम दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक लगा दीजिएगा पीछे, रात को जब आता है घर पे तो वो अपनी बीवी को टाइम दे और बीवी जो है उसको खुश रखे। तो चांसेस ये है कि आपको फर्स्ट ईयर के बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो बच्चा हो सकता है। अगर दोनों ने डिसाइड करना है कि जी 1 साल का वक्फा चाहिए, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो ये म्यूचुअली अग्री होनी चाहिए। कई दफा लड़का चाहता है कि बच्चा हो, लड़की कहती नहीं 1 साल तो गुजारे, हम एक दूसरे को जान ले, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। एक सवाल है मेरा, कितना इंपॉर्टेंट होता है कपल्स के लिए एक दूसरे की तारीफ करना? बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में चंद चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हजरत अली का एक कॉल है कि 3 चीजें शादी के रिश्ते में बहुत जरूरी है। एक है एतबार, एक है रिस्पेक्ट यानी अदब करना या एहतराम करना किसी का, तीसरी चीज मोहब्बत या दोस्ती है। तो जब इंसान दोस्त होता है या मोहब्बत करता है तो वो खुद ब खुद कॉम्प्लीमेंट देता है। और कॉम्प्लीमेंट सिर्फ इस बात में नहीं देना कि आज तुमने तैयार अच्छी हुई, अच्छी लग रही हो। कॉम्प्लीमेंट इस बात पे भी देना कि तुमने आज खाना अच्छा बनाया है, आज रूम बड़ा साफ है। अच्छा, बीवी को दोस्त समझ के अगर आप चलेंगे तो वो रिश्ता हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अच्छा, एक दो सवाल मेरे और हैं, कोई भी इसका जवाब दे सकता है। लेकिन शादी के बाद एक और भी मसला होता है। मर्द ये समझता है कि चूंकि अब मिल गई हैं इसलिए अब इट्स ओवर। अब हम नहीं, नो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, नो, दिस इज नॉट अ जोक, लेट मी इट्स नॉट अबाउट इवन कॉन्करिंग इट। देखें, मर्द ये समझता है, जो नॉर्मल मर्द होते हैं, आम जैसे मेरे जैसे मर्द होते हैं, वो ये समझते हैं कि चलो ठीक है शादी हो गई, अब लेट्स गो एंड वर्क रियली हार्ड, ताकि घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 10 चीज़ें और होती हैं। उसमें थोड़ा सा घर पीछे रह जाता है। बीवी आ गई है तो बीवी थोड़ी सी पीछे रह जाती है। अच्छा, एक बात बीवी की तरफ से ये होता है कि अब चूंकि मिल गया है तो अब तो हो गया है ना, अब उनकी फैमिली पहले आ जाती है, औरत की फैमिली पहले आ जाती है। वो उनको इतना मिस कर रही होती है कि वो उन्हीं के पास अपने आप को, वो जिस्म तो यहाँ ले आती है लेकिन अपना जहन, अपना दिल वहाँ छोड़ आती है। अब वो मुसलसल उनसे बात कर रही है, मुसलसल। अच्छा, मर्द को ये महसूस होता है कि यार ये क्या है, ये तो वो तो बात ही नहीं है, वो तो 1 महीना जो गुजरा था वही अच्छा गुजरा था जब हम बाहर थे, अब तो ये वापस आके बाहर नो, ये हमेशा ही फ़ोन पे होती हैं, सास से बात कर रही हैं। और औरत ये फील करती है कि ये तो हमेशा ही बाहर रहने लगे। आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन। ये पहले 4 साल जो होते हैं बड़े टफ होते हैं। कोई भी इसको शुरू कर दे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए, होता ये, मर्द बाय फितरती तौर पर मर्द जो है वो बाहर की दुनिया में यानी घर से बाहर काम कर सकता है, अल्लाह ने उसको बनाया इसीलिए। औरत को फितरत ये डाली है कि वो घर संभालती है। तो अब ये फितरत जरूरी है, मगर होता ये है कि अगर आप शादी के 1 साल के अंदर बॉन्डिंग कर लें और आप प्रायोरिटीज अपनी तरजीहात को संभाल लें,
कि जी बिजनेस भी ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है, क्योंकि पैसे आएंगे तो घर चलेगा, मगर दोनों में बैलेंस बढ़ा। कहते हैं, मैं कल ही इनफैक्ट एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था लीडरशिप पे, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। ज़ाती ज़िंदगी और पेशावाराना ज़िंदगी में बैलेंस। अगर आप बहुत ज्यादा वक्त कारोबार को देते हो तो ठीक है, पैसा तो ज्यादा कमा लेंगे, घर का सुकून खत्म हो जाएगा। करोगे क्या उस पैसे? और अगर 24 घंटे बीवी को देखते रहोगे और उसके चेहरा देखते हो, मोहब्बत का इजहार करते रहोगे, तो रोटी कहां से आएगी घर में? दोनों चीजें बड़ी जरूरी, बैलेंस। डोमिनेंसी भी एक बहुत मेन फैक्टर होता है आपस की मोहब्बत के खत्म हो जाने का या कॉन्फ्लिक्ट्स आने का। बिल्कुल सही। कि एक किसी भी या शोहर में या बीवी में मैं जो चाह रही हूँ बस वो सही है, दूसरे की बात ना समझना, और एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए। एक और एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज चाहता हूँ इस पे डिस्कस हो, उससे कहते हैं बोरेडम, यानी बोरियत। एक ही शख्स को एक ही बात सुनते सुनते कुछ अरसे के बाद बोर होने लगता है इंसान। बोर हो जाता है, आदत हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है कि अपनी शादी को ताहयात जवान रखना है। यानी 20 मुझे याद है शाहिर, अब तो नजर नहीं आते, पारसी कम्युनिटी हुआ करती थी कराची में। अभी मैं जब छोटा था, बहुत कम है, अक्सर चले गए, मैं छोटा था, मैं इनको देखता था पार्क में बैठे, 80 साल 70 साल की उम्र, बहुत खुश, दोनों हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़े और सामने देख रहे, बात भी नहीं कर रहे। ऐसे कपल्स आजकल नजर ही नहीं आते। एक चीज बता दूं, जब इंसान को पता हो दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो तो बात करना जरूरी नहीं है, आप क्वाइट बैठे मगर ऐसे कपल्स नजर आते हैं, बस बाद में उनकी बीवी भी आ जाती है। आई थॉट आज बहुत सीरियस शो होने वाला है। हाँ तो सीरियस ही यार, क्या हो गया, थोड़ा फ्लेवर होना चाहिए, थोड़ा सिली ह्यूमर है यार। हमें अच्छे खासे पकड़ के हाथ में बैठे हैं, सामने से बीवी आ रही, क्या थोड़ी देर में कुछ जूता बताएगा। ये जो कम्युनिटी थी पाकिस्तान में, ये कभी भी दूसरी अफोर्ड नहीं कर सकती। एक टेलीफोन, वैसे तो पहले भी नहीं अफोर्ड करनी चाहिए, एक टेलीफोन कॉल है जी। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। साहिब भाई, मैं ऐतबार से बोल रही हूँ, सुमैया राजी नाम है मेरा। ठीक है। मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरे बच्चे नहीं हैं। ओके। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत रोती हूँ। ओके। बाबा आपकी उम्र क्या है? सॉरी। मैं 35। 35 और 7 साल हो गए शादी को। टेस्ट करवाए आपने अपने? मैंने टेस्ट सारे करवाए हैं। मेरा शुरू में एक्सीडेंट हो गया था, शादी के शुरू में मेरे ऑपरेशन बहुत हुए हैं। क्या बहुत हुए हैं? ऑपरेशंस मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेजर एक्सीडेंट हुआ था मेरा। ओके, मतलब ऑपरेशन, एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट मतलब कहाँ चोटें आई? मेरी आंख पूरी वो डैमेज हो गई थी, ठीक है, जिससे मुझे अभी नजर नहीं आता है। और मेरी फीमर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरी टांग जो है वो 3 हिस्सों से फीमर जानती हूँ बेटा। ओके, टेक्निकली एक्सीडेंट की और जो आपकी करंट चोटें हैं जो कि अब तक तो हील हो चुकी होंगी, उसका कोई ताल्लुक नहीं सिवाय ये कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो। बाकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना तो मैं इतना नहीं पता आपको, निज़ाम तौली। हाँ, तौली उसके टेस्ट करवाए? जी मैंने टेस्ट करवाए हैं, वो सारे क्लियर हैं, लेकिन अभी सारे डॉक्टर clear कहते हैं मैं कि इसको किस बताऊं, का कई प्रॉब्लम दफा आ ये रहा है। होता है कि जब कोई हादसा जिंदगी में हो, That मैं इस बात को traumatizes जोड़ you. रहा हूँ तुम्हारी उस पहले सवाल से जो हमने की थी कि पहला बच्चा हो गया और 11 साल हो गए, बच्चा क्यों नहीं हो रहा। इसकी एक वजह होती है, चाइल्ड बर्थ इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड पेनफुल, बड़ा पेनफुल होता है। साइंस ये कहती है कि 100 हड्डियां अगर एक साथ तोड़ी जाए, जितना दर्द उसमें होता है उतना माँ को होता है बच्चा पैदा करते वक्त। मगर कुदरत का निजाम ऐसा है कि उसके जिस्म में ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो एनेस्थीसिया होता है, एनेस्थाइज कर देते हैं, पेन किलर होता है। तो कई दफा इसलिए सेकंड बच्चा नहीं होता। मैं नफ्सियात के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो जो तकलीफ से गुजर चुकी औरत, उसके तहते शऊर के अंदर ये खौफ है कि वापस इस अमल से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, उसको एक काम करते हैं, आते हम लोग we're getting into all this। असल में बात मसला जो है, मसला ये है, मेरे ख्याल में मैं वो जो खातून है जिन्होंने कॉल किया था, उनको हम देने जा रहे हैं ये आप प्लीज़ ले लीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। लेट्स सी, सारी बातें एक तरफ, हमारी सारी बातें एक तरफ। आई थिंक आप स्ट्रेस से बेतहाशा गुजर रही हैं। आई डोंट नो कि ये आपके लिए क्या करेगा, मुझे नहीं मालूम है। आई डोंट नो कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये 3 चीज़ें मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपको हम पर्सनली भेज देंगे। इसको ट्राई कीजिए एंड देन डू लेट अस नो कि आपका क्या रिजल्ट होता है। अगले 10 कॉलर्स को मैं ये सब देने जा रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे कॉल कीजिए। वो तमाम लोग जिनकी शादी को कुछ साल गुजर चुके हैं और जिनके औलाद नहीं हो रही है, उनके लिए
आज हमने ये स्पेशल शो किया, मैंने रखा है ख़ास तौर पे बिकॉज पता है औलाद दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है। एट द सेम टाइम आई रियली होप एंड प्रे कि ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इससे आपको फ़ायदा हो सके। तो फरहाना की ये जो चीज़ें हैं ये हम आपको देने जा रहे हैं, फरहाना का ये कोर्स हम देने जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जितनी मैक्सिमम कॉल्स ले सकते हैं वो कॉल्स लीजिए और मैक्सिमम कॉल्स के बाद ये हम आज मैं आपको दे रहा हूं। आप जस्ट कॉल कीजिए और इस कॉल पे हम आपको ये देने जा रहे हैं। लेट्स सी कि ये आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। छोटा सा ब्रेक आपसे मिलकर देख रहा। ऑलराइट जी, वंस अगैन हमारे पास कुछ वॉक्स पॉप्स हैं तो वो हमने लिए हैं। मैं वो वॉक्स पॉप्स आप लोगों को दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अवाम हमारे क्या सोचते हैं और अवाम हमारे क्या कहते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। मुझे नहीं लगता कि टोटकों पर आजकल जाना चाहिए बिकॉज साइंस बहुत ज़्यादा आगे है और ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है कपल्स के लिए। औलाद के लिए टोटके काम करते हैं। हमारे बड़े बूढ़े जो नानी दादी हैं वो लोग भी इस पर अमल करती थी। आप टोटके भी करें तो उससे बहुत फ़ायदा होता है बड़े बूढ़े की बातों में। और इससे मेरी अपनी औलाद 11 साल के बाद हुई है, मेरी बेटी है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि बे औलाद जोड़ों के लिए जो है टोटके बेहद काम आते हैं। अच्छा जी, हम तो देखें कॉन्फ्लिक्ट तो है ही है। कुछ लोग कहते हैं कि जी काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करते। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये ट्राई कर लें तो इस ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। एट द सेम टाइम मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए तमाम चीज़ें एक तरफ जो होता है वो हुक्म रब्बी होता है। अगर आपके यहाँ औलाद होगी तो वो भी हुक्म रब्बी होगी, नहीं होगी तो वो भी हुक्म रब्बी होगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली है। आज हमने आपकी इसी कोशिश के लिए पूरा शो जो है तरतीब दिया है। इसके अंदर आपको इस पूरे पैक के अंदर 3 चीज़ें मिलेंगी। ये पहला जो है ये ख़वातीन के लिए है। ये पहली बॉटल जो है ये ख़वातीन के लिए है। दिखा दीजिएगा, ऐसे दिखा दीजिए। ये ख़वातीन के लिए है और इसके अंदर 1 टीस्पून आपको सुबह लेना है। और ये फर्टिलिटी पाउडर, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है फरहाना? सीक्रेट है। चलिए बहरहाल ये आपको 1 टीस्पून लेना है सुबह जी, नहार में सुबह लेना। और ये 2 महीने की खुराक है। ये 2 महीने की खुराक आपको मिलेगी। साथ साथ जो मर्दों के लिए है वो भी 1 टीस्पून लेना है और ये भी आपको सुबह नहार मुँह लेना है 1 टीस्पून और ये भी 2 महीनों की खुराक है। इसके साथ साथ ये कैप्सूल्स हैं जो ख़वातीन ने लेने हैं और ये 1 कैप्सूल 1 दिन का है। नहीं, पीरियड्स में चौथे, पाँचवें, छठे दिन 3 कैप्सूल लेने नाश्ते के बाद। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पीरियड्स में चौथे, पाँचवें और छठे दिन आपको लेने हैं। और ये कितने कैप्सूल लेने? 3 कैप्सूल नाश्ते के बाद। 3 कैप्सूल्स नाश्ते के बाद। ये कितने दिन का कोर्स है इसके अंदर? ये 4 महीने का है। 4 महीने का कोर्स। 4 महीने का कोर्स है। पीरियड्स के चौथे, पाँचवें और छठे दिन नाश्ते के बाद आपको 3 कैप्सूल्स ये लेने हैं। तो आई होप कि ये तमाम चीज़ें आपके लिए काम करें और आप साहिब औलाद हो। हमारे पास टेलीफोन कॉल्स हैं, हम वो कॉल्स लेने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, और है अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यास्मीन, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। मेरे शादी को 6 साल हो गया, औलाद नहीं है। ओके। मैं साहिर भाई से बात करना चाहती हूँ। मेरा एग्स का मसला है। किसका मसला है? एग्स का मसला है। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साहिर भाई से बात कर रही हैं और आप कुछ बताना चाहेंगी इसके बारे में कि क्या हेल्प कर सकते हैं? एग्स का क्या मसला है? कम एग्स होते हैं, क्या होते हैं? मेरे एग्स का साइज छोटा है। वो मैच्योर नहीं हो रहे हैं। फॉलिकल्स आर नॉट गेटिंग मैच्योर्ड। टाइनी होते हैं या स्मॉल होते हैं या फिर चॉकलेट्स बबल्स जैसे बन जाते हैं जिसकी वजह से वो रप्चर नहीं होते हैं, एग बनता नहीं है। चॉकलेट सिस्ट होता है। ना क्वेश्चन इज क्या ये क्योरेबल है? इट इज़ अ डिफ़िकल्ट लॉन्ग प्रोसेस जो कि हार्मोन थेरेपी से क्योर क्या उसको हार्मोन्स देके एग्स को एक मैच्योर लेवल पे लेकर आया जाता है ताकि जब वो रिलीज हो तो फिर डॉक्टर आपको कहती कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया जाता है या टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर को लेके ताकि आपको पता चले, औरत को पता चले कि ये एग्स कब रिलीज हो रहे हैं। ओव्यूलेशन किन 2 दिन पे हो रही है और फिर डॉक्टर आपको बताता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्राई फॉर बेबी। अच्छा जी, आप बताइएगा फरहाना, क्या ये आपके पास जो चीज़ें हैं
वो काम कर सकती हैं इस जी सिलसिले में? बिल्कुल काम करती हैं। आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जिनके एक्स जो बहुत थे ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा हैं? यही और केसेस हैं और यही केसेस हैं? जो तालियां ना जी। उम्मीद हो गए उन्हीं का इलाज करती हैं। ओके, और इसमें हार्मोन्स हैं, राइट? सब, तो सब। ये दिस इज अ तो हम ये यास्मीन नाम था आपका मुझे याद नहीं आपका नाम क्या था, लेकिन आपको हम ये देने जा रहे हैं और ये आप एंजॉय कीजिएगा। प्लीज़ इनको कॉल करके इनको बता दीजिए कि इनको हम ये देने जा रहे हैं। जी एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो। नहीं, आई थिंक अच्छा ओके, थोड़ा प्रॉब्लम है। मुझे डायरेक्टली कॉल्स दे दीजिए और कॉल्स ले लीजिए, जितनी भी कॉल्स हैं उनको ले लीजिए, आने दीजिए। नो इशू था, ये नो बहुत फिल्टर्स कॉमन व्हाटसोएवर, आप उठा दीजिए। एंड यूजुअली ये इसका अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, ये ट्रीटेबल भी है, क्यूरेबल भी है, और उसका सक्सेस रेट भी अच्छा है। ओके, सो दैट्स गुड फॉर यास्मीन। ओके, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जब ले लेते हैं तो इसके बाद इसके अलावा भी किसी और खुराक की ज़रूरत पड़ती है? जी इसका बैलेंस डाइट ज़रूरी होता है, जो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आपने ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। ओके। और इसमें से कुछ चीज़ें माइनस करते हैं, कुछ चीज़ें प्लस कर देते हैं। अच्छा जी, मुझे आप कुछ फ्रूट्स के बारे में बता रही थी, कौन से फ्रूट्स मैं हैं वो? सीजनिंग कुछ खाने हैं जो नेचुरली फर्टिलिटी को बूस्ट करती हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो ऑलिव ऑयल है। इसमें जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है बॉडी में। सो मतलब हैव इट विद सम सैलड। ऊपर से ऑलिव ऑयल को पकाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो प्लीज़ जो लोग मुझसे ये आके कहते हैं ना कि हम खाना जो है इसमें वर्जिन और नॉन वर्जिन होता है। वर्जिन ऑयल को पकाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाकी जो हम सौते वगैरह के लिए यूज करते हैं दैट कैन। अच्छा, जब एज अ रूल व्हेन अ डॉक्टर सेज ऑलिव ऑयल, इट्स नॉट द वर्जिन वन, इट्स द नॉन वर्जिन ऑलिव ऑयल। जब हम दूध कहते हैं तो हम फुल फैट प्रॉपर दूध की बात करते हैं, स्किम मिल्क की बातें हम वैसे नहीं करते हैं। सो ऑलिव ऑयल इज़ वेरी गुड। फिर पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, कद्दू के बीज और सैदो मगज वगैरह भी इसी में आता है। या एग्जैक्टली, फैंटास्टिक। पंपकिन सीड्स के अंदर नेचुरली कुछ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन इंड्यूसिंग हार्मोन्स है, जो कि औरतों के लिए खास तौर पे बहुत अच्छे हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, ये तो हम बचपन से कह रही हैं, आप सबको पता है। आइसक्रीम, कितनी अजीब सी बात है ना। आइसक्रीम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर मदर्स हु आर ट्राइंग टू कंसीव, बिकॉज इसमें उर्दू में बात कीजिए, उर्दू में बात कीजिए। आइसक्रीम जो है, लोग आइसक्रीम बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो जिनको ख्वाहिश है कि बच्चा पैदा हो। और जब हम आइसक्रीम कहते हैं, हम प्रॉपर दूध से स्किम मिल्क वाला आइसक्रीम नहीं, वो आजकल जो फुल क्रीम आइसक्रीम बाहर मिलती है ना, सीधी बात है, आपको कंफ्यूज ना करें, उनको सिंपल बोलें आइसक्रीम है, दैट्स इट। बीन्स, चाहे वो रेड हो या व्हाइट बीन्स हो, करेक्ट, मैजिकल, इसमें फर्टिलिटी बूस्टिंग एंजाइम्स हैं। और मुझे ना वो छोड़ दीजिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है, अच्छा, ये बता दीजिए, बस चीजें हो बता गया? दीजिए। लिस्ट इज देखिए, ओवर। आपने आपको जो लिस्ट है, जो फ्रूट्स है, मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ आपको। Olive देखिए, oil? आपने ऑलिव ऑयल लेना है। ऑलिव ऑयल आपने, अगर आप उसमें सैलेड पे डाल के खा सकती हैं, किसी भी चीज़ में डाल के खा सकती हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद बीन्स आपके लिए बहुत कारआमद होते हैं। इसके बाद आपके लिए आइसक्रीम जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा आपने क्या बताया, कद्दू के बीज बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। ओके, अच्छा आप नोटिस करें, तमाम चीजें जो है ना, जिन एरियाज में ऑलिव ऑयल या ऑलिव का इस्तेमाल होता है, वहाँ बच्चे ज्यादा होते हैं। आप पूरा नोटिस कीजिए, सुन्नत है ना, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। लोग आदी नहीं है ना इस चीज के, अगर आदी कर ले तो एक तो सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा ऑलिव ऑयल, प्लस अगर फर्टिलिटी का इशू है तो वो भी बहुत अच्छा ऑलिव। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो बताई हैं, डाइट बहुत अच्छी बताई है, लेकिन ये कि हमें ज़रूरी नहीं है इनफर्टिलिटी की आप प्रॉब्लम से गुजरे तभी लेना है। ये लड़कियों को, लड़कों को शुरू से दे। ग्रीन वेजिटेबल्स, आयरन, डेफिनेटली आयरन डिफिशिएंट होंगे आप तो आपको डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। प्रोटीन, बीन्स और लेंटिल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तब भी। तो ये तमाम चीज़ों की आप रेगुलर टेस्ट भी रखना चाहिए हमें। आपकी बच्ची या बेटा 10-12 साल के हो गए तो एक रेगुलर रूटीन चेकअप विद इन 6 मंथ्स करवाना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर पैदा हो रही है, आपके बच्चे में आ रही है, तो वो फौरन रिकवर हो जाएगी। इनिशियल स्टेज पे आपको पता चल जाएगा, एंड इट वुड बी क्योरेबल। तो अगर बाद में जाके पता चल रहा है, हमारे यहाँ क्या एक रिवाज है कि हमारे शादियाँ हो जाती हैं, फिर हम शादियों के बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं। साहिर, मैं जब ब्रेक पे थे तो मैं एक स्टडी पढ़ रही थी। आपने बात की कि शादी से पहले वेट लूज करने का बड़ा ट्रेंड है। दैट इज़ अ किलर। कहा गया है स्टडी में, जो कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेल्थ में पब्लिश हुई है,
कि ये जो हम बिंज एक्सरसाइजिंग करते हैं और बहुत क्रैश डाइट्स करते हैं, ये आपके इंटरनल सिस्टम्स का मतलब सत्यानाश कर देती है। नहीं मुझना, ये चीज़ ना मिसकॉन्सेप्शन है। हमने एक्सरसाइज करनी है, हमारा ना डिफरेंट अच्छा, ये हम बाद में देखिए यहाँ पर हम सिंपल सी बात है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आप ज़रूर कीजिए, इट्स नेसेसरी फॉर यू। एट द सेम टाइम जब आप क्रैश डाइट करते हैं, नो मैटर कौन आपको बता रहा है, मैं बता रहा हूँ वो भी, मुज़ना बता रही हैं वो भी, उफैरा बता रही हैं वो भी, प्लीज़ इसको अपने दिमाग में रखिएगा कि वेट आपने ग्रेजुअली लूज़ करना है। अगर आपने क्रैश डाइट्स पे वेट लूज़ किया है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि होती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो मच सो, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सो मच सो एटकिंस, द गाय हु इन्वेंटेड एटकिंस, दुनिया की सबसे मौसर तरीन डाइट इज एटकिंस। प्रोफेसर एटकिंस अपनी ही डाइट की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मारे, अपनी ही डाइट की होने वाली। या दैट्स एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत अच्छे शो माशाल्लाह से। ये टॉपिक आई थिंक किसी ने भी नहीं लिया अब तक, और सर मुझे यही वाला पैकेज चाहिए। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और मेरा मसला पीरियड्स का है, बहुत लेट होते हैं। अगर मेडिसिन देती रहती हूँ तो होते हैं, अदरवाइज नहीं होते, बहुत 2 माह बाद होते हैं। अच्छा बहन, मैं डॉक्टर साहबा को दूंगा ये फ़ोन। मुझे आपको इनको इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, क्या उसकी वजह से भी कुछ हो सकता है? अच्छा, इससे बहुत जल्दी हम अपसेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जब तक मैं दवाइयाँ लेती हूँ तब तक सब कुछ ठीक होता है। ये 1-2 महीने की बात नहीं है। लेकिन इसमें एज भी तो पूछे ना, यू विल हैव टू टेक, इस पर्टिकुलर केस में एज के रिगार्ड्स वैसे उम्र बता दो। अच्छा 25 ईयर, यंग गर्ल, ठीक है, यूर यंग गर्ल। आपको वो जो साइकिल को रेगुलर करने की दवाइयाँ देते हैं उसमें कोई ख़राबी नहीं है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं कि मैं कब तक लूँगी। जब तक ज़रूरत पड़े आप लें, एक वक्त आएगा कि आपका साइकिल खुद ब खुद रेगुलर होगा। और इसमें कंसिस्टेंसी, मेरा सवाल मुस्तकिल मिजाजी मेरा बहुत सवाल मुझना, क्या इर्रेगुलर साइकिल्स की वजह से भी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मतलब द साइकिल इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। अब यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए, ये सारा की बात है, यहाँ रुक जाइए मुझना। अब मेरा आपसे सवाल है, आपकी ये जो दवाएं हैं, ये जो 3 चीजें यहाँ पर सामने रखी हैं, जो कोर्स रखा है, 7 साल इनकी शादी को भी हो चुके हैं, क्या ये साइकिल को रेगुलर कर सकती हैं? जी रेगुलर कर सकती हैं। इसमें तकरीबन 25 दिन लगते हैं रेगुलर होने में, ठीक है, जब तक नेक्स्ट साइकिल नहीं आ जाता। जैसे ही आता है तो वो जो अगला साइकिल आएगा वो बहुत अच्छा और अपने टाइम पे आएगा। अच्छा, और जैसे कि आप बता चुकी हैं कि ये वाली जो टैबलेट है ये 4थे, 5वें और 6ठे दिन लेनी है। फॉलिकल्स बनेंगे तो साइकिल आएगा ना। डन 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 जी। तो इसका मतलब ये है कि इनको इस दवा से फायदा हो सकता है? हो सकता है। ऑलराइट सायरा, क्या मैं कहने लगी थी, मेरे साइकोलॉजी के फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे, एंड ही डिस्क्राइब द साइकिल इन वेरी ब्यूटीफुल वे। यूट्रस अपने आप को तैयार करता है बेबी के लिए, और जब बेबी नहीं आता तो वो सारी लाइनिंग शेड होती है, जिसको क्राइंग ऑफ द यूट्रस कहते हैं, वो लेवल बढ़ जाता है। इट हैपेंस एवरी मंथ। अच्छा, थोड़ा सा हम परहेज करें इन सारी चीज़ों से। What people want to hear is exactly what they want to hear। देखिए, उनको बहुत सारी चीज़ों से इस बात का ताल्लुक नहीं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका नाम? मेरा नाम राबिया। जी राबिया, क्या कहती हैं आप? भाई मेरे बिना औलाद नहीं हुई, 10 साल हो गए हैं शादी को। डॉक्टर साहब, राबिया क्या उम्र है आपकी? जी मेरी उम्र है 26 कहा, 10 साल हो गए। मेरे ना मेंसेस जो है ना वो नहीं ठीक आते हैं। आप क्या नहीं ठीक करते? पीरियड्स ठीक नहीं आते, वही इरेगुलरिटी है, वही इरेगुलर। अच्छा, सबसे पहले मैं इससे पहले की जो कॉलर थी और आपको भी मैं कहूँगी कि जब आते हैं डेट ज़रूर लिखिएगा। अपने साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी, ताकि जब आप कभी डॉक्टर के पास जाएं वो आपसे सवाल पूछे कि कब कब आते हैं और क्या क्या डेट्स हैं, तो उससे हम हिसाब किताब लगा पाते हैं कि इरेगुलरिटी कब है, क्या पैटर्न फॉलो करें। आपको भी वो एक पट्टी आती है दवाइयों की विथ 21 + 7 टैबलेट्स, आपको भी वो रेगुलर लेना पड़ेगा। आप दवाइयाँ ले रही हैं?
दवाइयाँ अभी तो बहुत सारी खाई हैं मगर उससे ना कोई फर्क नहीं है। एक माह आते हैं और एक माह ना फिर आती नहीं है। नहीं बहुत सारी खाई है नहीं बेटा, आपके पास दवाइयाँ होगी जो आपने रेगुलरली मुस्तकिल खानी है, खा के छोड़ने वाली दवा नहीं ये वाली। अच्छा, ये डिफरेंट हैवी मेडिकेशंस की वजह से भी हो जाता है, किसी भी वजह से हम लें या बच्ची। मैं सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर आपसे भी मतलब ये बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में मुझे भी आ रहे हैं, जो यंग बच्चियाँ हैं ये उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? इस तरह अक्सर आप सुनने जल्दी आते हैं, उसका रीज़न जो होता है फैटी लीवर होता है। अच्छा, लीवर को यही नहीं, ओवरी को यही नहीं पता है कि उसके पास इतना ज़्यादा। मेरे ख्याल में स्ट्रेसेस की वजह से बहुत सारे और फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि फैटी लिवर तो अपनी एक टर्म है, इंसान यूज़ करता है, ठीक है जी, हो सकता है उसकी वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन जिस मुल्क में आपको यही नहीं पता हो कि आपको 3 में से 2 वक्त का खाना मिलेगा, तो वहाँ तो बड़े मसाइल हो जाते हैं। वेदर वी लाइक इट और नॉट, हम चाहे कितने भी मंसूबों का ऐलान कर लें, कितनी ही बातें कर लें, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है और मसाइल में इजाफा हो रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 3 से 2 वक्त का खाना कर दिया है और 2 दिन में अगर 6 खाने हैं तो 2 दिन में वो 4 ही खा पाते हैं। दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इट इज। और सुबह का नाश्ता चाय और पापे का नाश्ता है, ये पाकिस्तान है। सुबह का नाश्ता चाय और पापे का नाश्ता, इससे ज़्यादा और कोई चीज़ ऐड नहीं होती इसके अंदर। छोटा सा एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले तुम यू कम हेयर, व्हाट्स योर नेम? तुम कम हेयर, कम। आपको बुला रहा हूँ मैं। कम हेयर। मुझे मेरे हीरो की तस्वीर नजर आ गई है। यू कम हेयर। कम हेयर। आई वाज लुकिंग एट यू। इधर ऐसे आओ। क्या बात, तुमने ये सोच के ली थी? डू यू लाइक हिम? तुम्हें पता कौन है ये? मोहम्मद अली। डू यू नो हाउ टू बॉक्स? तुमको बॉक्सिंग आती है? इसको पसंद करते हो? ऑलराइट, क्या नाम है तुम्हारा? अजीम ने एक बहुत अजीम आदमी की तस्वीर यहाँ पे लगाई हुई है मेरे घर पे अगर आप आए तो मोहम्मद अली की तस्वीर आएगी। दिस इज द मैन हु टॉट मी हाउ टू लिव। ये आदमी वो है जिसने मुझे सिखाया कि जिंदगी क्या है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। बेऔलादी पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है और आज हमने इसी मसले पे बात करने के लिए अपने तमाम गेस्ट को यहाँ पर बुलाया। मज़े की बात यह है कि हम में से अक्सर लोग जिनकी औलादें हुई होती हैं वो इस मसले को रियलाइज़ ही नहीं करते और ये समझते हैं कि शायद एवरीथिंग इज़ जस्ट एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन वो लोग, वो कपल्स जिनकी औलादें नहीं हैं, वो एक बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजरते हैं। उनकी फैमिली उनको एक बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजारती है। अच्छा, हम फ्रूट्स की बात कर रहे थे, खानों की बात कर रहे थे कि क्या हम खाएं, किस तरह से खाएं। ज़ाहिर है फ्रूट्स के अंदर आपको पता है कि क्या क्या बातें, हरी सब्जियां आप खा सकते हैं, इवन दो इट्स नॉट अ फ्रूट, लेकिन आप खा सकते हैं। पम्पकिन के जो सीड्स होते हैं, कद्दू के जो बीज होते हैं, वो बहुत इसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। साथ साथ आप इसके अंदर और किसी बीन्स जितने भी हैं वो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे साइकिल्स की बात हो रही थी, तो जो लड़कियाँ जिनको साइकिल्स का इशू रहता है या ऑन एंड ऑफ टाइम का ड्यूरेशन मंथ में ज़्यादा आ जाता है, तो अंडा और दालें और दूध, ये 3 चीज़ें, दूध तो चले एक उसमें भी आ जाता है, लेकिन अंडा एटलीस्ट ज़रूर डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड करें। हाँ, कंप्लीट ऐड, डेफिनेटली कंप्लीट। सवाल है ऊपर जी, प्लीज़ बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मेरी सिस्टर है, उनकी शादी को 5 ईयर्स हो गए हैं। उन्होंने भी सारा टेस्ट वगैरह करवा लिया, अभी तक यानी कि ऐसा कुछ नहीं पता चला है। वो बहुत सारे मेडिसिन वो खा चुकी हैं, अब परेशान हो चुकी हैं। ओके, तो उनके लिए पूछना था। ओके जी, फरहान जी, आप कोई सवाल इनसे करना चाहें तो प्लीज़ पहले कर लीजिए ताकि जवाब दे दें आपको। बेटे तमाम टेस्ट उन्होंने करवा लिए हैं जी। टेस्ट में क्या बताया डॉक्टर ने? टेस्ट में पहले तो हार्मोन्स का बढ़ा हुआ कम ये सब था, अब यानी कि कह रहे बिल्कुल क्लियर है, सारे रिपोर्ट क्लियर है उनके। एज कितनी है इनकी? एज उनकी 26-7 होगी। शादी को अरसा कितना हो गया? 5 ईयर्स हो गए। मोटापा तो नहीं है? नहीं, हम इन लोगों की तरह नॉर्मल है जी। पीरियड सही आते हैं उनको? पीरियड का इशू है। पीरियड्स का इशू है, पहले वो सही कर लें फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल जो है, जैसे इनकी सिस्टर हैं और किसी का सवाल है तो माइक ले लीजिएगा और सवाल पूछ सकते हैं। आप उधर भी ले लीजिएगा, नीचे भी ले लीजिएगा, किसी का भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बताइए कि इनको, जैसे इनकी सिस्टर को पीरियड्स का इशू है, तो क्या वो पीरियड्स का इशू इससे सही हो सकता है? पहले भी हमने पूछा था। ओके,
इससे लेकिन सही हो। इसके लिए कोई टाइम नहीं है, बच्चियों के लिए कोई टाइम नहीं है कि इसे निहार मुँह सुबह लें, इसे पानी के साथ किसी भी टाइम पे लें। Once the regularity comes तो उसके बाद बड़ी होप आ जाती है कि अब चीज़ें ठीक होने की तरफ आ अच्छा, जाती जो अनमैरिड लड़कियां भी होती हैं उनके साथ डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है अगर साइकिल्स में प्रॉब्लम हो। Absolutely. तो But सबसे stress, शादी से पहले से इस चीज़ की बहुत केयर क्या करें। आपके ख्याल में ये जो नंबर 1 जार है, ये वैसे ही बच्चियों को और ख़वातीन को लेना चाहिए? I was too scared to ask ये that. बहुत अच्छी चीज़ है, इसे वैसे भी लेना चाहिए। मैं ये लेना चाहिए ना, क्योंकि जैसे ये आप मल्टी food supplement है। फूड सप्लीमेंट जिम में जो जाते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, वो बाहर का सप्लीमेंट लेने से अच्छा है बेहतर है क्योंकि ये इस्तेमाल बिल्कुल करें। सही बात है, सही अच्छा बात है। जिम के लिए बहुत अच्छा है। मुझे ये बताइएगा, ये जो एक जार है इसकी कीमत कितनी है? 2250। 2250 रुपए, और ये 2 महीने चलेगा? जी, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते? नहीं। ठीक है, अच्छा। ठीक है। 2250 रुपए का ये एक जार है, इसकी कीमत कितनी है? ये जो है ये 1500 के 4 महीने के कैप्सूल्स हैं। 1500 के 4 महीने के कैप्सूल है जो खवातीन ले सकती हैं। जिनको एग का मसला जी जी, जिनको एग का प्रॉब्लम है वो ले सकती हैं। तो क्या सेपरेटली भी लिया जा सकता है? नहीं, इनको पूरा सेट लेना पड़ता है क्योंकि पहले पीरियड सही होंगे तो फिर एग बनेगा। ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो कैप्सूल, ये वाला जो जार है, ये कितना है? ये भी 2 महीने का है। ये भी 2 महीने का है, ये भी 2 महीने का है। ओके, क्या ऊपर कोई सवाल है किसी का? अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ बता दीजिए, माइक दे दीजिए प्लीज़। ऐसे यूँ मत कीजिए, मुझे डिस्टर्बेंस होती है यहाँ पे। प्लीज़ बताइए जी। जी क्या सवाल है? करीब कीजिएगा माइक, करीब माइक करके बोलिए। जैसे कि लड़की जैसे कि चाहे कि जैसे चिकन खाती हैं तो सब्जी वब्जी खा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल खा सकती हैं। बिल्कुल खाना सब्जियां है, खाएं। बस मतलब खा सकते नहीं है तो जरूर ऐड करना है अपनी शर्त डाइट ये में। है कि जब आप सब्जी पकाएं घर में तो उसको इतना ना पकाएं कि अंदर समझ ही नहीं आए कि कौन सी सब्जी थी ये, ठीक है? वरना उसकी सारी अफादियत उड़ जाती है। ठीक है? अच्छा, आपका कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरी तो नहीं है। जैसे कि और सब लड़की जो हैं उन लोग के बारे पूछ रहे हैं। आजकल की लड़कियों के बारे में कि वो नहीं खाती है ना उम्र सब्जियां। इट्स अ प्रॉब्लम। यही तो हम बार बार कहते हैं कि यही साइड इफेक्ट और प्रोग्रेस का साइड इफेक्ट है। हम खाने अजीब से हो गए, खाने अजीब से हो गए। अच्छा, a lot of people have अच्छा, a एक और lifestyle- चीज़ होती है, पता है ये हम पेरेंट्स का ही प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों की आदत डाल देते हैं। रिलक्टेंट हम ही हैं उनको foods की बनाने तरफ वाले। ले आते हैं उनको। जंक फूड्स नहीं कि अच्छा मेरा बच्चा ये खाता है मैं ये बना देता हूँ। आप प्लीज़ पैम्पर ना करें। फूड हैबिट्स में बच्चों को पैम्पर ना करें। आपने सब कुछ खिलाना है ताकि ये एक अलग टॉपिक है, अलग उसमें उनके पैम्परिंग को कैसे रोका जाए इस पे हम जरूर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हार्मोन्स प्रॉब्लम जो है ये किस तरह बैलेंस कर सकते हैं और इसकी वजह कर फेस पे हेयर भी आ जाते हैं? ये प्रॉब्लम बहुत वेरी गुड क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, यू फेस पे जो हेयर आ जाता है इसको हिर्सुटिज्म कहा जाता है और ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का एक हिस्सा है। जैसे मैंने कहा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसमें मोटापा होता है, मुंह पे बाल आते हैं, लड़की के कुछ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इस्टेब्लिश नहीं होते हैं, तो ये उसमें हो जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं। जो ऊपर होने चाहिए वो नीचे हुए हुए होते हैं, जो नीचे होने चाहिए वो ऊपर। इसलिए हम ये नहीं कहते कि हार्मोन ज़्यादा या कम हो गया, हम डिसबैलेंस्ड कहते हैं क्योंकि हाई और लो का प्रॉब्लम है। उसमें यही गोलियां दी जाती हैं, एक हार्मोन का एक पूरा स्ट्रिप दिया जाता है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए, उसको रेगुलर करने के लिए। बहुत सारी लड़कियां ये गलती करती हैं कि उसको 2-3 महीने खाने के बाद छोड़ देती हैं। एक सवाल मेरा मुझना होगा लेकिन इस कॉल के बाद एक सवाल मेरा मुझना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, दोबारा ले लीजिएगा। सवाल ये मेरा पैदा होता है कि मुझे नहीं पता ये कितनी एक्सपेंसिव होती हैं बिकॉज़ मैं इससे इट्स नॉट एक्सपेंसिव। मैं ये भूल गई बताना। इट इज नॉट एक्सपेंसिव। नो इट्स नॉट। अच्छा, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, Not इट्स at all, चीप, not at all. पीपल कैन अफोर्ड इट आराम से। Absolutely, अच्छा, absolutely. वो लोग जो दवाओं से परहेज करते हैं, नहीं खाते, क्या कुछ ऐसा फूड अवेलेबल है जिसकी वजह से ये रेगुलर हो सकता है साइकिल? जी हो सकता है। एक कहते हैं कि हो सकता है। अच्छा बताइए। एक बड़ा कॉमन ये है डॉक्टर साहब, एक सेकंड जरा सुन जी लीजिए, इनको उसके सुनिए, बाद मैं जी, समझा, प्लीज मुझे बताइए। बहुत आसान सी चीज़ है बेटे। लहसुन सब घर में होता है, देसी लहसुन लें, थोड़ा साइज़ में बड़ा होना चाहिए। छोटा लहसुन कान में नहीं डालिए। कान में लहसुन डाल के रात को टेप चढ़ा के सो जाएं, सुबह कान साफ करिए, आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपके जो हार्मोन्स बैलेंस नहीं है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और बड़ी अच्छी नई बात पता चली। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट तो करना है। बहुत सारे फायदे भी हैं। इससे हार्ट डिजीज को जो है बहुत बेनिफिट मिलता है। अच्छा, मैं फायदा बात कहूं, लहसुन हो ये ऑर्गेनिक हो यानी हमारा देसी हो, देसी चाइनीज ना हो, उसमें वही प्रॉब्लम बता रही है, देसी छाला बनेगा कान में।
अच्छा, और ये याद रखिए, लहसुन बार-बार। के हेड से नहीं डालिए, उसके टेल से डालिए, टेल तोड़ दें थोड़ा सा, फिर हाँ। अंदर डालें। ठीक है। अच्छा। वो सख्त करेगा, सारे जरासीम आपके निकाल सही बात देगा है। और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, एक ही दफा करें। ये देखिए जी, ये देख लीजिए, बड़ा जबरदस्त टोटका है। आपने देसी लहसुन लिया, उसको वाह, ये यहाँ पर बात आपने हेडफोन की तरह डाला। हेडफोन की तरह से आपने डाल दिया। और याद रखिए साइज में थोड़ा सा बड़ा हो, छोटा ना हो कहीं अंदर चला जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो। और इसके बाद एक पूरी रात रात भर टेप लगा दें ताकि वो नहीं निकले गिरे। ना। ठीक है, और पूरी रात पूरी रात। और ये से ठीक इससे बहुत अच्छी नींद आती है। इससे हार्ट डिजीज, जो भी मेरे भाई बहन जिनको हार्ट का मसला है, उनका हार्ट बीट तेज है, एंजाइना का अटैक हो जाता है, उनको हार्ट अटैक हो जाता है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। इंसुलिन लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है, उसको भी बैलेंस करता है। अच्छा, क्योंकि इसका ताल्लुक सीधा ब्रेन से होता है। और इसके साथ साथ हार्मोन्स ले लें? नहीं, कोई चीज नहीं लेने की जरूरत। अगर ये ऐसा हो जाए तो सब- बहुत अच्छी चीज है। एक बात मैं इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूँ, वेदर लहसुन वर्क्स और डजंट वर्क, एक बात याद रखिएगा, आपने डॉक्टर के पास जरूर जाना है। दैट्स इन इफेक्ट। प्लीज मेक श्योर कि आप, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हार्ट एंड ऑल, प्लीज मेक श्योर, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। वंस अ मैन गोज they're never coming back. So please make sure कि आप अपने प्यारों को, ये जरूर है बहुत अच्छा टोटका है, बट इट्स अ टोटका, नथिंग हैज बीन प्रूवन। मैं कोई ऐसी चीज प्रूव नहीं हुई है कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि जी ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। वी डू नॉट नो। मैं सिर्फ आपको बताने का मकसद ये कि यू कैन ट्राई दैट। एट द सेम टाइम डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिए। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम रेहाना है। क्या नाम है जी? हाँ, रेहाना है मेरा नाम। इन्होंने वो सना समझा। अच्छा जी, जी रेहाना हाँ बताइए। जी, तो मेरे भाई के साथ मसला है कि उन्होंने पैसे भी सारे कमाए हैं, शादी में भी, लेकिन ये बेबी नहीं हो रहा। कितने साल हो गए भाई की शादी को? तकरीबन 3 साल। 3 साल हो गए। और टेस्ट वगैरह करवा लिए, सारे ठीक है? हाँ जी, ठीक है, सब कुछ ठीक है? आपकी भाभी के टेस्ट भी ठीक है और आपके भाई के टेस्ट भी ठीक है? हाँ जी, ठीक है। भाई काम क्या करता है? क्या? इंजीनियर फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं, इंजीनियर है। नहीं, वो फैक्ट्री, हाँ फैक्ट्री नहीं है, अब तो इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड, यूके। इंग्लैंड में गए वो हुए हैं। यूके में रहते हैं। अच्छा। और इंजीनियर। भाभी भी वही है ना, मतलब? हाँ जी, हाँ जी। I just crack a joke like you, sorry. Thank you. ठीक है। 3 years, sometimes doctors मस्ती मजाक में कहते हैं it's not enough time. ठीक है, स्पेशली जब सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो उसमें वही एक रेगुलर पीरियड करवाने के लिए वो हार्मोन्स दी जाती है और कहा जाता है कि इसको रेगुलरली लो। I'd like to tell सारी जितनी भी लड़कियां फ़ोन कर रही हैं, आपकी उम्रें 20, 22, 25 के दरमियान ही है, लड़कियां ही हैं। देखिए, परेशान ना हो, आप अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने के बाद अपने ही साइकिल को ख़राब करें। थोड़ी सी डॉक्टर की मदद करें, अपने साइकिल्स, एक डायरी सिर्फ अपने लिए रखें, ठीक है, और उसमें अपनी डेट्स लिखती रहें, और ताकि जब कभी 8 महीने 6 महीने बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, तो जब आप खुद अपनी रिसर्च करेंगे, डॉक्टर को आपका पैटर्न नज़र आएगा, उससे बहुत सारी चीज़ें हमें इंस्टेंटली समझ में आ जाती। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि 3-4 टेस्ट हम वैसे ही नहीं लिखते, क्योंकि हमें बात समझ में आ चुकी हुई होती है। आई कैन एक्सप्लेन इट एनी मोर डिटेल देन दैट। तो एंड ईट वेल, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। वो जो क्रेज़ी वाला एक बिंज एक्सरसाइज करते हैं और क्रैश डाइट करते हैं, उससे हमारे औरतों के इंटरनल सिस्टम्स ख़राब हो जाती हैं। आई हैव सीन वुमेन जो कि अपने आप को एक स्ट्रेस्ड अल्सर दे देती है सिर्फ ग्रीन टीज पी के। अच्छा, ग्रीन टी इज अ ग्रेट थिंग बट नॉट टू मच। अच्छा, एक और बात, जब आप एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज करके बहुत ज़्यादा खाना आपको उसी जगह ले आता है जहां आप मौजूद होते हैं। तो याद रखिए, आपने एक्सरसाइज की है और आपने अपने डाइट को मेंटेन नहीं किया। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा रूल बताता हूँ, वो उसको फॉलो कर लीजिए, आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। सिंपल रूल ये है कि आपने, अगर आप 3 वक्त खाते हैं तो पोर्शंस आप छोटे कर दें और 5 से 6 वक्त खा लें। आप यकीन जानिए, आपको कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की सबसे बेहतरीन डाइट है ये। छोटे पोर्शंस कर लीजिए और छोटे पोर्शंस करने के बाद आप उसको 5 से 6 मरतबा खा लीजिए और आपकी चीजें जो वो ठीक हो जाएंगी। I love it when Sahir speaks scientifically. नहीं, I'm just saying. नहीं, ये कम खाने से भी आप मोटे होते हैं। Absolutely proven scientific fact. और ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो वजन लूज करना चाहते हैं,
जो अपने अंदर एक स्टैमिना भी क्रिएट करना चाहते हैं, इज गुड फॉर देम। अच्छा, एक और बात, जी एक और बात, वो बहन जिन्होंने कॉल किया था, रेहाना ने अपने ब्रदर के लिए कॉल किया था, तो इंग्लैंड के अंदर हमारा शो भी जाता है, आप देख लीजिएगा। अभी फरहाना ने एक बात बताई है कि वो लहसन का जो एक जवा है उसकी तरकीब भी आप करके देख लीजिए टू रेगुलर द साइकिल। अगर साइकिल का कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी देख लीजिए करके कि वो भी बेहतर हो सकता है। अच्छा जी, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, विल स्टार्ट विद यू। मुजना, कोई ऐसी टिप दे दें जो हमारी ख़वातीन के लिए या मर्दों के लिए। मैं बस जल्दी से ये बताना चाहूँगी कि आई बिलीव इन टोटकास, आई बिलीव इन माइंड ओवर मैटर, क्योंकि अगर आपको किसी टोटके को इस्तेमाल करते ये यकीन हो गया कि ये काम करेगा तो ये करेगा, चाहे उस टोटके ने कोई काम किया हो या नहीं किया हो। इसलिए मैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन में बिलीव करती हूँ कि आप कोशिश सब कुछ कीजिए, लेकिन जिस बीमारी के लिए जो स्पेशलिस्ट है उसके पास ज़रूर जाइए। गेट द राइट टूल्स, गेट द राइट लैब्स, उसके बाद यही टेस्ट मैं आपके पास ले आऊँ ताकि समझ में आए। वेरी क्विकली, मेरे ख्याल में यकीन और अकीदा बड़े इंपॉर्टेंट है, और आपकी ज़िंदगी जो अज़वाजी ज़िंदगी है उसमें इस यकीन के साथ गुजारें कि जी अल्लाह ने देना है वो देगा, और वो तमाम हालात पैदा करेगा आपके सिस्टम में कि आपको औलाद हो। यकीन रखें। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ऑन ऑल व्हाट वी गाइडेड, अल्लाह पे भरोसा रखें और मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, ख्याल रखें, तो डेफिनेटली अल्लाह पे बिलीव है, ही विल गिव। बिल्कुल सही बात, सबने सही बात की है। बस मैं यही कहूँगी कि अपने स्ट्रेस लेवल को प्लीज़ कम करेंगे तो सब बेहतर होगा। भरोसा रखें, उम्मीद करें, इंशाल्लाह जैसे सारी बीमारियों का इलाज है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, थोड़ा वक्त मांगती है, वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाता है। एंड वन मोर थिंग बिफोर वी गो, याद रखिएगा ये बात, औलाद का होना या ना होना अल्लाह के इख्तियार में है। अगर उसने आपके नसीब में लिखा है तो सब्र शुक्र करें, उसका शुक्र अदा करें, और अगर नहीं लिखी तो भी सब्र शुक्र करें, उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि हम उसी की तरफ के हैं और उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। जो उसने लिख दिया है बस वही हकीकत है, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। गॉड को, खुदा को सरेंडर करें, और जो उसका फ़ैसला है वो हर लम्हा कबूल कीजिए। हमने कोशिश की है, अल्लाह ताला आप सबको साहिब औलाद करे। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान सुबह 9 बजे तक, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।